इसको बंद कर दो चाहिए। ये कम करना चाहें तो कर सकते हैं। ये टेक्स्ट हम फॉलो कर रहे हैं जिसका आपको पीडीएफ भेजा था इस पहली पुस्तक में। शुरुआत वहीं से, आप पुस्तक लेना चाहें पुस्तक ले सकते हैं। ये एसेज ऑन द गीता के अंदर से इंट्रोडक्शन है श्री अरबिंदो का। एसेज ऑन द गीता का ये प्रस्तावना है एक तरीके से। आपको टेक्स्ट चाहिए, आप टेक्स्ट ले लीजिए। ये तो शुरुआत ही है, ये मानिए। ये तो अन्वेषण का भाव, गीता को अप्रोच कैसे करें, ये श्री अरबिंदो कह रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। अन्वेषण का भाव, इसमें जो टेक्स्ट आप लोगों को नहीं समझ में आए वो वहीं आप रोक लीजिएगा मेरे को। किसी को जो टेक्स्ट नहीं समझ में आए, कोई विचार नहीं समझ में आए, आप मेरे को वहीं रोक लीजिएगा। वेद, उपनिषद अथवा गीता जैसे किसी प्राचीन सदग्रंथ के अन्वेषण में आरंभ में ही ठीक ठीक यह स्पष्ट कर देना बहुत उपयोगी होगा कि हम किस विशिष्ट भाव से इस अन्वेषण में प्रवृत्त हो रहे हैं और वास्तव में हम क्या समझते हैं कि इससे वह कौन सी चीज प्राप्त करेंगे जो मानव जाति और उसके भविष्य के लिए महत्व की होगी। मतलब कोई भी सदग्रंथ, वेद, उपनिषद, गीता जैसा कोई भी प्राचीन सदग्रंथ, जब हम उसको अप्रोच करते हैं तो पहले हमको उससे हम क्या लाभ लेने वाले हैं, हमको उससे क्या प्राप्त होने वाला है, उसके बारे में हमारी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, श्री अरबिंदो कह रहे हैं। सर्वप्रथम निसंदेह हम एक ऐसे परम सत्य की खोज कर रहे हैं जो एकमेव व सनातन हो। किसी ने गीता पकड़ी या किसी ने गीता ली कि मैं गीता खरीदता हूं, देखता हूं इसमें क्या है, तो वो क्या सोच के उसको अप्रोच करना चाहिए, उसको क्या ट्रूथ उसके अंदर से फाइंड, वो क्या क्या ले रहा है, उसमें से क्या ढूंढ रहा है। तो ये कह रहे हैं सर्वप्रथम एक ऐसा परम सत्य, एक सुप्रीम ऐसा ट्रूथ है उसके अंदर जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जो एकमेव व सनातन हो, शाश्वत हो, कालबद्ध नहीं हो। अगर कालगत है तब तो इतिहास के इंटरेस्ट की चीज जरूर हो सकती है, आज के इंटरेस्ट की चीज वो रही नहीं। जिससे अन्य सभी सत्य प्रादुर्भूत होते हैं और दूसरे सत्य उसी से निकल के आते हैं फिर बाद में, जिसके प्रकाश से अन्य सभी सत्य ज्ञान की योजना में अपना उचित स्थान, अपनी व्याख्या अथवा निरूपण तथा अपना परस्पर संबंध पाते हैं। सारे संबंध, माँ के रेफरेंस से तो सारे ज्ञान, भक्ति, योग सारों का अपने आप में समन्वय हो गया, या किसी भी विचार का समन्वय हो गया, किसी भी भाव का समन्वय हो गया। पर किसके अंदर जब मेरी भक्ति माँ के प्रति हो, वो सारे को एक सूत्र में पिरो देगी। अगर वो एक सूत्र में नहीं है, इसका मतलब अभी कोई मूल ऐसा सत्य, कोई मूल विचार नहीं है। जैसे मूल विचार मान लीजिए व्यक्ति, ये भाई साहब, अब इनके कर्म, इनके कपड़े, इनके भाव, मैं जानता हूं ये व्यक्ति कौन है, तो सारे समन्वित हो गए एक व्यक्तित्व के अंदर। मैं इनको जानता नहीं,
तो इन्होंने एक ड्रेस पहन ली तब तो ये भाई साहब हो गए, दूसरी ड्रेस पहन ली दूसरे भाई साहब हो गए, या फिर ये वाले कर्म कर रहे हैं तब तो ज्ञान का हो रहा है, ये कर्म कर रहे हैं, ये निक्कर पहन के झाड़ू भी निकालते, मैं कहता ये तो व्यक्ति चेंज हो गया। अरे व्यक्ति किसका चेंज हो गया? तो वैसे ही ये ज्ञान कर्म भक्ति या और जितने भी सत्य जितने निकलते हैं वो किसी एक परम सत्य से निकल रहे हैं। हमको ये अगर दृष्टि न हो, हम उनको खंड खंड के अंदर बांटना शुरू कर देते हैं। तो गीता जैसा हर कोई सदग्रंथ की ये बात नहीं हो रही है, उसमें हमको बड़ा कॉशियस होने की आवश्यकता है कि हम उसको अप्रोच किस तरीके से कर रहे हैं। गीता सिंथेटिक स्पिरिट की है, समन्वयात्मक है, सारी चीजों का समन्वय साधती है, कभी खंड में नहीं बांटती, समन्वय साध रही है। यही काम श्री अरविंद का रहा, उन्होंने सारी चीजें बताई और सारों में समन्वय साधा कि क्यों, तो अपनी परस्पर संबंध पात, परंतु ठीक इसी कारण वह परम सत्य किसी एक तीक्ष्ण या एकांगी सूत्र के अंदर बंद नहीं किया जा सकता। परमात्मा बस यही है, द्वैतवादी है, अद्वैतवादी है, विशिष्ट अद्वैतवादी है, या फिर इसको ज्ञान के मार्ग से इसके मार्ग, हाँ आपके लिए एक पर्टिकुलर हो सकता है। तो भारतीय संस्कृति में कभी भी ये नहीं कहा, जैसा कि सेमेटिक रिलीजन्स के अंदर हुआ, अगर ये नहीं मानते तो मार डालो, काफिर है। भारतीय संस्कृति में ऐसा कभी नहीं है। एक ही परिवार में कोई नास्तिक भी हो सकता है तो भी प्रेम से रह रहा है, आस्तिक होने के बावजूद वो कौन से भगवान की पूजा कर रहा है उसमें भी दिक्कत नहीं है, भगवान की नहीं कर रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस संस्कृति ने चारवाक को भी स्थान दिया है। चारवाक की तो पद्धति थी कि सुख से जियो, यावेत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण करके भी घी पियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुनरागमन किसने देखा है? आप क्यों भगवान की उसकी बात करते हो? तो चारवाक तो यहाँ के भारत के ही रहे और उन्होंने इस तरीके की पद्धतियां करी, उसको भी भारत में दिक्कत नहीं हुई उनसे। अपने परिवार में ही हम देखते हैं, पत्नी आती है वो कोई और दूसरे संप्रदाय की भी आ सकती है, किसी और भगवान की पूजा कर रही है, किसी और गुरु की सेवा कर रही है, पति किसी और की कर रहा है, उनमें कोई विभेद थोड़ी है, दोनों प्रेम से साथ साथ करते हैं। पर ये बात आप मुस्लिम के साथ नहीं कर सकते, ये आप ईसाई के साथ नहीं कर सकते, आप उस मानसिकता को ही नहीं समझ सकते। वो किसी और दूसरे देवता को स्थान ही नहीं देता, वो किसी और दूसरी पद्धति को स्थान ही नहीं देता। यहाँ हम वेद के कारण यहाँ कहीं हमको किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सारी पद्धतियां हम आराम से लेके क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि भगवान के हम ये कह रहे हैं 1000 पंथ हैं, हर व्यक्ति के हृदय में अपना वेद है, कोई भी किसी भी तरीके से चलो कोई दिक्कत नहीं है। वहां ये थोड़ी कह सकते हो कि नहीं ऐसे कैसे चल सकते हो, ये तो आसमानी किताब है, इसमें लिखा है, इसमें जो नहीं है उन सारी पुस्तकों को जला डालो। वो तो मूर्तियों को ही नहीं स्वीकार करते, वो तो हिंदू सारी मूर्तियां उन्होंने तोड़ डाली, जो यहाँ का वैभव था वो उनके बस का नहीं है। तो वहां के जो आक्रांता आए उन्होंने अपने सबने मेमोइर्स लिखवाए, उन्होंने अपने जैसे अकबरनामा है और नामा है, सबने अपने अपने लिखवाए। तो वहां से ये कंपाइलेशन किया है एक संध्या जैन करके, उसने 4 वॉल्यूम बनाए, इंडिया एज दे सॉ। बाहर के जितने भी लोग आए, यात्री आए चाहे आक्रांत आए, उन्होंने भारत के विषय में जो कहा उसने उसको क्रमबद्ध कर दिया कि यहाँ की शिक्षा के बारे में क्या क्या कहा। तो जितने यात्री आए शिक्षा के बारे में क्या कहा, यहाँ की पद्धतियों के बारे में, 4 मोटे मोटे वॉल्यूम, हमारी भाषा नहीं, विवेचन नहीं है भारत का उसमें, उन लोगों ने जो देखा जैसा कहा वो उसने 4 वॉल्यूम के अंदर छाप रखा है। तो यहाँ वृंदावन के या आसपास के ये जितने मंदिर हैं और कुछ जो बंगाल के कुछ ऐसे राजा महाराजाओं के क्राउन थे, तो ऐसों का उन लोगों ने ये वर्णन किया मुसलमान होने के बावजूद। वो कहता है हम मुस्लिम हैं और हमारा धर्म जो है मूर्ति पूजा और बुत परस्ती के खिलाफ है, पर ये जो वैभव हम देख रहे हैं, एक एक पिलर इस मंदिर का ऐसा है कि पूरा पूरा साम्राज्य हमारा खरीद बेच दिया जाए तो एक पिलर नहीं बन सकता है। मनुष्य की क्षमता से ये चीजें नहीं बन सकती, वो बात वो कह रहे हैं। ये सारे वैभव यहाँ थे, ये चीज उनको महसूस हुई। तो भारतीय संस्कृति कहीं कोई उसको कोई एक पंथ में बांटना कोई एक है ही नहीं, ये वेद की स्पिरिट है, वेद का भाव ये है, इसलिए हमको लगता है क्या बात है इसमें,
हम सारे बैठे हैं अलग अलग अपने हृदय के अंदर अलग अलग कोई चीज है, तो भी किसी को दिक्कत थोड़ी है इस बात से। मां श्री अरविंद के पास भी आप चलते हैं, अपने अपने पथ से चलते हैं, किसी को दिक्कत थोड़ी है। इनफैक्ट एक से चल ही नहीं सकते। आपके हृदय के अंदर भगवान विशेष रूप से विराजमान है, तो आप विशेष रूप से ही चलोगे। आपका संपर्क जो भगवान से होगा वो विशेष होगा, क्योंकि हम में से हर एक भगवान की विशेष कला है। तो आपका भगवान के पास पहुंचने का तरीका भी विशेष है। और आपके हृदय के अंदर एक मोटी रूपरेखा एक हो सकती है कि हम श्री अरविंद का पूर्ण योग कर रहे हैं। अरे पर पूर्ण योग भी तो विशाल है। पूर्ण योग कोई एकांगी चीज थोड़ी है। उसमें श्री अरविंद के 2 शिष्य एक ही बिल्डिंग में रह रहे होंगे, एक ही भोजन कर रहे होंगे, एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, और दोनों को श्री अरविंद इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तू ये इस समय ध्यान किया अगर, उसको कह रहे हैं तू ये मत किया कर। आपकी आत्मा की, और वो भी आपके जैसे जैसे ग्रो करते हो आपका फ्रेमवर्क चेंज होता रहता है, वैसे वैसे आपकी गाइडेंस चेंज होती रहेगी। तो सारों का अपना विशेष संपर्क है भगवान से, क्योंकि वो कैरी करता है भगवत्ता को। भगवान डुप्लीकेट क्यों करेंगे? उसके पास अनंत वैरायटी है, उसको क्या आवश्यकता है 2 के अंदर डुप्लीकेट करने की? वो तो एक व्यक्ति के अंदर भी इतनी संभावना है कि आप अभी निर्णय करते हैं, साधना में प्रवेश करते हैं, आप जो कैरी करते हो उसके पंख लग जाएंगे। आप यही व्यक्ति थोड़ी रहोगे। व्यक्ति जन्म तो एक फ्रेमवर्क में पैदा हो सकता है, मरना उसी फ्रेमवर्क में हो ये जरूरी नहीं है, तब तो उसने प्रोग्रेस करी नहीं। प्रोग्रेस तो ये है कि आप कुछ भी बन सकते हो, आप जो चाहे सो बन सकते हो, परमात्मा स्वयं बन सकते हो। और क्या बाकी रहा? आपके लिए ऐसा ही मरना जरूरी नहीं है, आप परमात्मा स्वयं बन सकते हो। ये आनंद की बात है, कुछ भी बन सकते हो। तो कदाचित ही हमें वह समग्रता में तथा संपूर्ण आशय सहित किसी एक दर्शन में या किसी एक सदग्रंथ में या फिर किसी एक गुरु, मनीषी, पैगंबर या अवतार के मुख से पूर्ण रूप में तथा सदा के लिए पूर्णतः अभिव्यक्त हुआ मिले। मतलब सुप्रीम ट्रूथ ऐसा है कि किसी आप एक ही पैगंबर से सोचें, इसने कंप्लीट बात कह दी। श्री अरविंद भी अगर कोई कहना चाहेंगे क्रम से ही तो कहेंगे। अपनी अगर उनको पूर्ण आभास भी है तो भी एक लाइन में कैसे कह देंगे सारी चीज? पूर्ण सत्य तो नहीं आ सकता उसके अंदर। फिर बाद में वो कह दें हम कैसे समझें? सावित्री में सारी चीज उन्होंने कह दी, हमको समझ में थोड़ी आती है। हमको तो उतनी समझ में आती है जितनी कि हम ग्रहण कर सकते हैं। वैसे ही गीता के अंदर से हम कितना ग्रहण कर सकते हैं, उतना हम ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप सबके मोबाइल पे भी ये टेक्स्ट है, आप चाहें तो अपने मोबाइल के अंदर ये टेक्स्ट देख सकते हैं, उससे फोकस करना इजी हो जाएगा आपके लिए। जो ग्रुप के अंदर मैंने ये डाला था, ये सारों के पास ये टेक्स्ट है। ये पहला भाग सबके पास है, जो ग्रुप बनाया था उसमें डाला था। नहीं है तो आप आपस में एक दूसरे से शेयर कर लीजिए, क्योंकि विचार इतना इन्वॉल्व है कि टेक्स्ट आपकी सहायता करेगा। और यदि उस सत्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण या भाव उसे छोड़कर अन्य प्रणालियों अथवा पद्धतियों में निहित सत्यों के असहिष्णु बहिष्कार को आवश्यक बताता हो, तब भी इसका अर्थ है कि वह सत्य अपनी समग्रता में हमारे द्वारा खोजा नहीं गया है। मतलब यदि कोई भी प्रणाली ये कहती है कि इसको बहिष्कार कर दिया जाए, कोई एक प्रणाली कहती है नहीं मैं तो खाली अद्वैत को मानता हूं, दूसरी वाली चीज को नहीं मानता, कोई किसी एक चीज का प्रतिपादन करता है, इसका मतलब पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। पूर्ण सत्य कभी भी किसी चीज के प्रति असहिष्णु नहीं हो, इनटॉलरेंट नहीं हो सकता, वो उसको अधूरा नहीं रोक सकता। क्योंकि जब हम आवेश में आकर अथवा तीक्ष्ण रूप से निषेध करते हैं तो सीधे सीधे इसका अर्थ होता है कि हम सत्य को समझने अथवा सराहने में तथा इसे निरूपित करने में असमर्थ नहीं है। दूसरे, यहां तक सही चल रहा है, विचार सही समझ में आ रहा है, टेक्स्ट आपके पास मिल ही गया आपको? टेक्स्ट हाँ किताब में है ना। मोबाइल में भी इसीलिए मैंने भेज दिया, फोकस करना आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि ये तो इतनी इन्वॉल्व भाषा है कि सामने टेक्स्ट होने के बावजूद भी समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यद्यपि यह सत्य, तो पहली चीज तो श्री अरविंद ने इसके अंदर ये कही है
कि कोई भी एक पुस्तक आपको कंप्लीट तो दे नहीं सकती, और अगर वो ये कहे कि इसके अंदर कंप्लीट है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, वो इनटॉलरेंट है, तो इसका मतलब अभी वो पूर्ण सत्य में समर्थ नहीं है। पहली बात तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं, किसी भी आप अप्रोच करते हो, वेद, उपनिषद, गीता, जो भी, तो पहला तत्व तो ये है कि पूर्ण सत्य तो पूर्ण है, उसको किसी भी चीज में निरूपित नहीं किया जा सकता। दूसरे, यद्यपि यह सत्य एकमेव तथा सनातन है, तो भी अपने आप को काल में और मनुष्य की मन बुद्धि द्वारा अभिव्यक्त करता है। अतः प्रत्येक सदग्रंथ में आवश्यक रूप से दो तत्व होते हैं, एक अस्थाई या सामयिक, नश्वर, तथा उस देश और काल विशेष के विचारों से संबद्ध जिसमें वह उत्पन्न हुआ है, और दूसरा तत्व होता है सनातन व अविनश्वर तथा सभी कालों व देशों में प्रयोज्य या व्यवहार्य, सभी समय और काल के अंदर व्यवहार्य। मैंने इस समय उदाहरण लिया, मैंने कहा भाई साहब धर्मेंद्र जी बैठे हैं, ये कालगत चीज हो गई, क्योंकि धर्मेंद्र जी इस काल में हैं। एक व्यक्ति विशेष का मैंने उदाहरण लिया, पर जो चीज मैं उदाहरण से समझाना चाह रहा हूं वो देश और काल से परे है, मैं एक विचार समझाना चाह रहा हूं। तो वैसे ही ये बताना चाह रहे हैं श्री अरविंद इसके अंदर कि जितने विचार, जैसे आप सुबह बोल रहे थे कि इसमें यज्ञ का आया है विचार, इसके अंदर फिर बाद में जो आपके कुल धर्म का विचार है, फिर बाद में चातुर्वर्ण का विचार है, ये सारे के सारे ऐसा लगता है कि अब तो यज्ञ तो होता नहीं, यज्ञ तो वैदिक समय के अंदर होता था, अब तो यज्ञ का होता नहीं घर के अंदर। अब तो जो अनुष्ठान कुछ कहते हैं वो यज्ञ की बात नहीं कह रहे, जो अपने समय के अंदर वैदिक काल के अंदर प्रतिमाएं नहीं थी, उस समय पूजा पद्धति इस तरीके से नहीं थी, वेद था और यज्ञाग्नि थी उसके अंदर। तो आप मंदिर वगैरह की पद्धति नहीं थी, मंदिर तो बाद के समय में आए, वेद के समय में मंदिर वगैरह की पद्धति नहीं थी, आवश्यकता भी नहीं थी। बाद में आपकी जो और प्रकृति है उसको भगवान से कैसे जोड़ दिया जाए, तब मंदिर वगैरह आए। उस समय मंदिर नहीं थी, यज्ञ की अग्नि थी, हवन कुंड था, और वो सारों के लिए उसका महत्व जो है वो डीपर था। इस संबंध में अगर आपके कोई जैसे प्रश्न हो वो अलग से ले लेंगे, वेद के विषय में या इनके विषय में यदि हो तो आप अपने, क्योंकि जिससे हम ये चाहते हैं कि ये सत्र का जो समय है उसके अलावा भी यदि हम बैठें, आप मेरे से ये क्लियर प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न श्री अरविंदो के हैं सारे के सारे। श्री अरविंद ने हर प्रश्न का कोई ऐसा प्रश्न जो हम कल्पना कर सकें उसका उत्तर न दिया हुआ ऐसा प्रश्न नहीं है, पर उसको उतना एसिमिलेट या सिंथेसाइज करके कि वो जिस भाषा में है वो बड़ी अनअप्रोचेबल है कई चीजें। तो वेद के संबंध में क्यों ऐसा, क्यों जी मंदिर क्यों नहीं था उस समय? उस समय यज्ञ के थे, और धीरे धीरे ये मंदिर भी जितने बनाए गए, हिंदू मंदिर कम हैं, बौद्ध ज्यादा हैं। बौद्ध क्यों आए बौद्ध इसके अंदर? क्योंकि प्रकृति ड्राई हो गई थी। इसलिए ये जो कह रहे हैं कि ये हमारे जो कुछ मंदिर हैं ये बौद्ध हैं, ठीक कह रहे हैं वो, इसमें गलत नहीं कह रहे। मंदिरवाद की शुरुआत उन्होंने करी एक तरीके से, कि इतना ड्राई हो गया था सारा का सारा, उन्होंने कहा यार कुछ करो जिससे कि हम संपर्क कर सकें, नहीं तो ध्यान वगैरह में ड्राई हो गया सब कुछ। तो धीरे धीरे ये मंदिरों पर उपासना बाद के अंदर ये चलने लगी, भक्ति मूवमेंट आया, जो जो ये आपका पुराण आए, ये जिसमें भागवत पुराण है, भागवत पुराण कोई बहुत पहले थोड़ी था, तो बाद में आया है भक्ति के मूवमेंट। फिर बाद में भक्ति मूवमेंट आए जिसमें चैतन्य महाप्रभु हैं, वो शीर्ष के ऊपर थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए थे उस समय इस तरीके का मूवमेंट नहीं था, उस समय तो स्थिति बड़ी अलग तरीके की थी। तो ये हमको थोड़ा सा इसका सेंस आना चाहिए कि किस किस तरीके से क्या क्या आया। उस समय ये मंदिरोपासना नहीं थी वेद के समय में, तो इसलिए अगर उसमें ये चर्चा आती है कि यज्ञ, तो आज तो यज्ञ नहीं है। फिर बाद में आज वर्ण व्यवस्था की यदि बात करी जाए तो वर्ण व्यवस्था अब तो नजर नहीं आती, हमने उसको अपभ्रंश कर दिया जाति प्रथा के अंदर। जाति और वर्ण नहीं, एक चीज नहीं है। वर्ण तो स्पिरिचुअल व्यवस्था है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। व्यक्ति कोई भी पैदा होता है वो चार वर्ण के अंदर अपने आप को पाएगा, जाति से मतलब नहीं है। और पहले राज जो है वो कोई राजपुत्री करता था, ये जरूरी नहीं है।
ब्राह्मण भी करते थे, फिर बाद में नाई है, खटीक है, ये सारों ने राज किया है। वो कोई राजा के ही पुत्र थे ऐसा तो नहीं था। ये जो गुप्त आए ये कौन थे? तो इस तरीके से पूरे के पूरे वंश उन्होंने इंटरचेंजेबली काम किया है। भारत में ये बड़ा साफ साफ पता था कि जन्म से नहीं, जन्म से तो सब शूद्र पैदा होते हैं, जो है जन्म ना जाए थे शूद्र। मूर्ति भी हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसकी मूर्ति को भी शूद्र मानते हैं। भगवान की मूर्ति यदि आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते तो वो भी शूद्र है, उसकी जनेऊ संस्कार करवाते हो आप, मूर्ति देखते हो ना। वैसे ही व्यक्ति कोई भी अगर ब्राह्मण कुल में भी जन्म लिया है उसने तो भी शूद्र ही पैदा होता है। वो पैदा तो वो जन्म ना जाए थे शूद्र, संस्कारात् द्विज उच्यते। द्विज ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण नहीं कहा इन्होंने, द्विज उच्यते। द्विज मतलब ट्वाइस बोर्न, द्विज जिसका दूसरा जन्म हो गया हो। ये कुछ ऐसे अपभ्रंश हैं, ये हम कल खोलना चाहेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कि ये जो उपनिषद हैं या पातंजलि का जो सूत्र है, इस 3000 साल पहले जो है बीसी लिखा गया है। तो ये तो 600 में आए, 600 बीसी पूर्व में लगभग। कौन? बौद्ध। हाँ, तो उन्होंने किस आधार पर लिखा है इसको? किसने? डॉक्टर राधाकृष्णन ने। हम तो उनको आधार मानते ही नहीं, हम तो श्री अरविंद को आधार मान के उस तरीके से चल रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर भी देखिए, हमने इसका बड़ा शोध किया। एक ही इंस्क्रिप्शन, शिलालेख जानते हैं आप? तो एक किसी विषय में कोई शिलालेख है, उसके 2 जनों ने 3 जनों ने 3 तरीके के ट्रांसलेशंस कर रखे हैं। तो आप जिसको आधार मानते हैं, जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्य आक्रमण का सिद्धांत, जो कभी हुआ नहीं, उसके ऊपर लाइब्रेरी की लाइब्रेरी भरी पड़ी है। अब बताइए, जो निराधार चीज है वो लाइब्रेरियां क्या काम की हैं? उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी बन गई, और पिछले चुनाव के अंदर भी ब्राह्मण मारो तब बोल रहे थे, साउथ के अंदर, बिहार के अंदर। उसको कितना हमको सीरियसली लेना चाहिए जो निराधार चीज है उसको? और उसके अंदर अच्छे अच्छे हिस्टोरियंस के नाम हैं, अब अभी भी है। रमीला थापर जैसी हिस्टोरियन जो हैं, वो ये कहे तो यही मैं कह रहा हूं। इसलिए देखिए, ये फिर बाद में एक वाद विवाद का विषय हो गया, ये एक शोध का विषय है। हमारा विषय यहाँ एक पर्सपेक्टिव देना, क्योंकि राधा कृष्णन के बारे में जो भी वो कह रहे हैं वो ठीक है, एक पर्सपेक्टिव है। हम तो यहाँ जो श्री अरविंद कह रहे हैं उस बात को लेके चल रहे हैं, और श्री अरविंद का जितना डीप स्टडी है हिस्ट्री की, ये हो नहीं सकती। और जो उनकी आपने तो पढ़ी होगी भारतीय संस्कृति के आधार, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर आपने देखी होगी ना। श्री अरविंद की कोई भी पुस्तक अनफाउंडेड नहीं है। उन्होंने बहुत डीप स्टडी, जैसे कला के विषय में कुमार स्वामी की पुस्तकें मैंने अभी मंगवा के दी हैं। श्री अरविंद ने कोट किया है कुमार स्वामी को। कुमार स्वामी श्री अरविंद से पहले हुए थे, और उन्होंने आर्ट के विषय में जो चीजें कही हैं, एक एक चीज के बारे में, वो सारी मैंने लाइब्रेरी के लिए अभी हजारों रुपए की किताब मंगाई, क्योंकि श्री अरविंद ने कोट किया। हम जितनी भी श्री अरविंद ने भी कोट किए हैं वो सारी पुस्तकें हमने लाइब्रेरी में मंगा रखी हैं, कि वो कहे किस आधार पर रहे। इसलिए कोई अपने मन से कोई चीज कह रहा, हमको उस पर नहीं जाना चाहिए, वो तो खाली प्योरली वाद विवाद का विषय है। पर ये साइकोलॉजिकली समझो कि क्यों आवश्यकता है। आपके जब नेचर ड्राई हो जाती है, यू नीड समथिंग। नहीं तो मेरे को ये बताओ, इतनी भीड़ में ये रामलला के अभिदर्शन करने आ रहे हैं, जहां हाथ को हाथ नहीं समझ में आ रहा क्यों आ रहे हैं, कौन सी, हमारी आज सुबह यही बात हो रही थी, हो क्या रहा है, कोई आध्यात्मिकता में थोड़ी जा रहे हैं, ये एक नहीं है। कौन सी चीज है जो कनेक्ट करती है? ये तंत्र है, भारत का तंत्र है ये, पुराण और तंत्र। भारत इस समय जो जीवित है वो अपने तंत्र के कारण जीवित है। आध्यात्मिकता और वेद को कौन समझता है? वेद को तो उपनिषद के समय ही पूरा नहीं समझा जा रहा था, क्योंकि वेद के तुरंत बाद में आए ब्राह्मण ग्रंथ। वेद के जो सबसे नजदीक थे वो तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वर्ण नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ थे। उनका खाली इसके ऊपर था कि इसकी वेदी कैसे बनाई जाए, इसके अनुष्ठानात्मक जो पक्ष है उसके ऊपर। उस समय तक भी वेद का जो एक्चुअल अर्थ था वो लुप्त हो गया था काफी कुछ। तो आज तो हम कहे भी क्या सकते हैं। उसके बाद धीरे 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 धीरे, और उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। तो ये रूप हमारी साइकोलॉजी के कारण चेंज हुए हैं। आर्यन जो आया वो भी उसी समय आया। कौन? ब्राह्मण धर्म के साथ। कौन?
आरण्यक जो है, अरण्यक, हाँ हाँ हाँ, उसी समय वो भी है, लेकिन वो विचार पर जो है आधारित है। वो तो इसलिए है क्योंकि अरण्य के अंदर थे, जंगल के अंदर थे। जी पुराण इसलिए है क्योंकि पुराने उनकी डेट डिफाइन करना मुश्किल है। हाँ पुराण तो बहुत पीछे से लेके लेट तक भी बने हैं। कुछ पुराण तो बुद्ध के बाद के हैं, हाँ बिल्कुल। जिन्होंने बुद्ध की भर्त्सना कर रखी है उसके अंदर। बुद्ध को उन्होंने मायामोह का नाम दिया, बुद्ध नाम नहीं देते उसमें, मायामोह की भर्त्सना करिए उसके अंदर। विष्णु पुराण होना चाहिए। तो कई पुराण है ये बाद के हैं। ये श्री कृष्ण ने तो उपनिषदों का भी लिया है, का जिक्र किया है। क्या किया? अरे उपनिषदों का उन्होंने स्टेटमेंट जो है सब श्री कृष्ण ने अपनी गीता में भी किया है। उपनिषद तो उसी वेद के ही जमाने के रहे ना, कुछ कालांतर में। इसलिए वेदांत, वेदांत मतलब उसकी परिणति है ये। कुछ ने बाद में इसका ये अर्थ किया कि वेद को खत्म करके वेदांत बन गए। वो अंत उसका वैसे नहीं है, अंत मतलब उसकी परिणति। जी हाँ। उसको मतलब बच्चा बड़ा हो रहा धीरे धीरे बढ़ के और फिर परिणति तक पहुंचा है, वो वेदांत उसको कह सकते हो। उसमें यज्ञ के विषय में कोई बोल नहीं है, केवल वैचारिक जो है उसका रूप दिया गया है। उसका कारण बताएंगे, उसका कारण बता सकते हैं जो खाली अनुष्ठानात्मक है। और बाद में आज भी यज्ञ तो आपके अंतर यज्ञ तो चल ही रहा है, पर बाहरी यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। अंतर यज्ञ हम सब में चल रहा है। हाँ, इस तरीके के भी बीच में आपके कोई प्रश्न हो तो इस विषय को और क्लियर करेंगे, पर ये तो बहुत पांडित्य के विषय हो जाएंगे। आप तो प्रैक्टिकल, मैंने इसीलिए कल कहा था हम प्रैक्टिकल चर्चा करें, वो ज्यादा फ्रूटफुल है। अतः प्रत्येक सदग्रंथ में आवश्यक रूप से 2 तत्व होते हैं, ये हो ही गया। अच्छा, इसके बाद इसके अतिरिक्त परम सत्य की अभिव्यक्ति अथवा वर्णन में उसे जो वर्तमान रूप दिया जाता है, जिस पद्धति तथा योजना से, जिस तात्विक व बौद्धिक सांचे में ढालकर और जिस विशिष्ट वाक्य रचना का प्रयोग कर उसकी अभिव्यक्ति की जाती है, वे सब अधिकांशतः काल के परिवर्तनों के अधीन होते हैं। इसी से समझिए कि अगर इसके अंदर, जैसे आगे कमेंट्री है इस पुस्तक के अंदर, मैंने जो भाषा प्रयोग में करी, जो आज प्रचलन में, मैंने वो प्रयोग में ले ली। उन शब्दों का कालांतर में 25 साल बाद भी अर्थ चेंज हो जाएगा या अभिव्यक्ति चेंज हो जाएगी। 25 साल पहले जिस तरीके का साहित्य था, आज फर्क आया है उसमें। तो आज मेरी लिखी हुई मेरी ही पुस्तक अगर मैं 25 साल बाद में देखूंगा, मैं कहूंगा इसमें तो अंतर आ गया। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसा पर जो मेरा अनुभव रहा वो तो वैसा का वैसा है। तो आपकी जो डीप चीज है वो तो शाश्वत सत्य है। जिस रूपों में अभिव्यक्ति होती है वो चेंज होता रहता है काल के हिसाब से। मनुष्य ही चेंज हो रहा है। आप अपनी जन्म से लेके वृद्धावस्था तक की पूरी यात्रा देख ही सकते हो। तो वैसे ही 2 तत्व हैं किसी भी सदग्रंथ के अंदर, एक शाश्वत और एक कालगत। तो इसके अंदर, पर गीता में ऐसा बहुत ही कम है, श्री अरविंद ये कहेंगे, जो किसी देश या काल से विशेष कोई संबद्ध हो या उससे मर्यादित हो। नहीं, क्योंकि उस समय यदि हम कहें कि उस समय प्रचलित था बाण वगैरह चलाना, तो वो कहेंगे कि उसने धनुष है वो रख के बैठ गया। तो अब आप तो युद्ध में धनुष तो लेके नहीं जाते, इसलिए कालगत चीज हो गई है। गीता के अंदर जैसे वो आता है, शंख बजाए उन्होंने लड़ाई से पहले। अब तो कोई ये युद्ध में कौन शंख बजाता है? यूक्रेन ने तो कोई, और ये रशिया ने कोई शंख वंख कुछ नहीं बजाया। तो ये एक तो इसमें तत्व हो गया कालगत और एक हो गया शाश्वत। अधीन होते हैं और इस कारण कालांतर से वैसी ही शक्ति नहीं रख पाते, क्योंकि मानव बुद्धि सदा अपने आप में बदलाव लाती रहती है, निरंतर ही विभाजन करती और संयोजन करती हुई यह निरंतर ही अपने विभाजनों को बदलने और अपने समन्वयों को नए क्रम से रखने को बाध्य होती है। यह नवीन वाक्य रचनाओं अथवा अभिव्यक्तियों तथा प्रतीकों हेतु पुरातन का त्याग करती जाती है, या फिर यदि वह पुरातन प्रयोगों का पुनः उपयोग करती भी है तो भी उसके संकेतार्थ या गूढ़ार्थ को, या कम से कम उसकी वास्तविक अंतर वस्तु, मतलब उसके अंदर क्या चीज है, अथवा अर्थ संगतियों को इस प्रकार इतना बदल देती है कि हम इस प्रकार की प्राचीन पुस्तक को पढ़ते समय इस विषय में कभी भी सर्वथा सुनिश्चित नहीं हो सकते कि उसे हम इसी आशय और भाव से समझ पा रहे हैं जैसा आशय व भाव वह पुस्तक अपने समकालीन लोगों के लिए रखती थी। गीता अपने कंटेम्प्रेरी लोगों के लिए जो अर्थ रखती थी, हम नहीं जानते वो क्या अर्थ रखती थी उस समय के लोगों के लिए, क्योंकि भाषा चेंज हो गई, मानसिकता चेंज हो गई।
उस समय वो शब्द जो अर्थ रखता था या जो अभिव्यक्ति उस समय जो रखती थी चेंज हो गई। श्री अरविंद की सावित्री में भी आप देखेंगे कितना सारा सामान वेद का रूपक है प्योरली, पर वो ऐसी भाषा में है जब अगर आप वेद न पढ़ो वो नहीं समझ में आए। अभी जो माँ बोल रही थी, जो पढ़ रही थी अभी शुरू में, यही तो पढ़ रही थी कि एक फैथमलेस स्ट्यूपर, एक बिल्कुल अंधकार की स्थिति थी, जो सुबह अपन बात कर रहे थे मैनिफेस्टेशन किधर से आया, यही तो बोल रही थी माँ उसके अंदर अभी। पर वो जिस भाषा में श्री अरविंद ने लिखा है, जिस भाषा में रखा है, और इसीलिए ये संस्कृति जीवित है क्योंकि इसकी जो गुरु परंपरा आई उसने उस अनुभव को लिया और नवीनीकरण कर दिया उसको। मेरे गुरु हैं, मैंने उस परंपरा के अंदर दीक्षा ली और मेरे अपने अनुभव में उनके अनुभव को नवीन बना दिया और उसको नई जाति के लिए निरंतर रखा। तो योग आज भी अक्षुण्य है। वो परंपराएं जो उस समय से चली आ रही थी आज तक अक्षुण्य है, इस परंपरा ने उसको अक्षुण्य रखा। गुरु परंपरा और कुछ ऐसी परंपराएं हैं भारत की जिन्होंने हमारे नए जानते हुए, क्योंकि ज्यादा चीजें तो वही होती हैं जो नहीं जानते हुए होती हैं। जानते हुए तो कितना जानते हैं हम, इतना सा जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हम, तो भी चुपचाप के अंदर वो अक्षुण्ण बनी हुई है तब से लेके आज तक। वेद को हम नहीं जानते पर उस कल्चर का आज भी प्रभाव है, पूरा प्रभाव है। वो किस तरीके से आता है ये बड़ी विशेष बात है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये क्या तत्व है जो हमको जीवित रखते हैं। हमारी कितनी भी बाहरी संस्कृतियां आ जाएं वो टिक नहीं सकती। हमारी मूल जो संस्कृति है, वेद वैसे के वैसे अक्षुण्ण बने रहते हैं, हमारा आधार बने रहते हैं। तो कौन सी चीज, हम तो कोई वेद पढ़ता नहीं, न हम वेद जानते। और श्री अरविंद कह रहे हैं पिछले 2000 वर्ष से तो कोई इंडियन समझा नहीं वेद को। कोई भी इंडियन पिछले 2000 वर्षों से वेद को नहीं समझा, श्री अरविंद का स्टेटमेंट है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी एक नई हाइपोथेसिस है, जो कोई पढ़ना चाहे इसको पढ़ सकता है। और उन्होंने सॉलिड ग्राउंड पे बेस किया, उन्होंने फिलोलॉजी पे बेस किया। फिलोलॉजी मतलब भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान की कसौटी, एक एक शब्द का अर्थ। क्योंकि ये तो पिछले 3.5 महीनों से मैं सुबह जो ग्रुप है उसके साथ वेद के ऊपर ही कर रहा हूँ, तो ये विषय मैं यहाँ टच भी नहीं करना चाहूँगा। ये तो 3.5 महीनों से भी मैंने उनको बड़ी जल्दीबाजी के अंदर पूरा किया है। एक एक शब्द के ऊपर फिलोलॉजी पे काम किया, फिर खुद के अनुभव पे काम किया, तीसरे इतिहास के ऊपर काम किया। क्या मैं जो अर्थ लगा रहा हूँ वो उपनिषद लगाता है वैसा अर्थ? क्या ऐसा अर्थ इसमें काम में लिया गया है? इन सब मानकों के ऊपर श्री अरविंद ने अपनी पद्धति को पूरा कसौटी के ऊपर उतारा और उन्होंने कहा जो कोई पढ़ना चाहे वो इसको भी पढ़ सकता है। जबकि सीक्रेट ऑफ वेद कभी भी उन्होंने कहा कि इसको प्रिंट मत करना, अभी इसमें बहुत काम किया जाना बाकी है। और हम देखते हैं तो उतना भी बड़ा अगम है, वो कार्य भी उनका बहुत अगम है। तो यहाँ ये दो तत्वों की किसी भी हम पुस्तक में जाएं तो कैसे उसको अप्रोच करें वो बता रहे हैं इसमें। अपने समकालीन लोगों के लिए रखती थी। अतः ऐसे ग्रंथ में जो तत्व चिरंतन महत्व का है वह तत्व है जो सार्वलौकिक होने के साथ ही अनुभूत किया गया हो, जिया गया हो और बौद्धिक दृष्टि की अपेक्षा उच्चतर दृष्टि से देखा गया हो। ये जो इटैलिक्स है ये अपनी कमेंट्री है, ये हम छोड़ देंगे, इसको स्किप कर देंगे क्योंकि ये तो मैं बोलता आ ही रहा हूं। ये आप लोग चाहें तो भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। ये पुस्तक आप, ये 2 वॉल्यूम गीता के ऊपर आप इसका अध्ययन कीजिए, सभी लोग जो भी कर सकते हैं, इनके पास होगी उपलब्ध, आप इनसे ले सकते हैं। अब अपन आ गए, ये पेज है 5 नंबर पेज के ऊपर फिर से अपन ओरिजिनल श्री अरविंदो का आ गया, जो कमेंट्री है उसको छोड़ के। ठीक है, मिल गया ना? यहां तक विचार ठीक चल रहा है? अतः गीता के उस बिल्कुल सटीक तात्विक गूढ़ार्थ को वैसे ही जानना जैसा कि उस समय के लोगों के द्वारा समझा गया था। क्योंकि आजकल ज्यादा वाद विवाद ये है हर पुस्तक के अंदर, गीता जो नई आ रही है, एक तो अभी ये आई कि जैसे भगवान कृष्ण ने कहा वैसा हम समझा रहे हैं। अरे भाई, आप कैसे ये दावे के साथ कह सकते हो कि भगवान कृष्ण का इंटेंशन ये था? ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो कहा ही नहीं जा सकता। ये तो सामने बैठा व्यक्ति है उसका बताना मुश्किल है, आप कहां 5000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हो? तो ये दावा तो, और अगर ये जान भी लिया जाए कि श्री कृष्ण के मन में क्या था, तो भी हमारे लिए क्या इंटरेस्ट की चीज है ये? हमारे लिए तो कोई विशेष इंटरेस्ट की चीज नहीं है। अगर मेरे को उससे आध्यात्मिक लाभ नहीं होता
या उससे कोई बौद्धिक लाभ नहीं होता, तो वो किसने 10,000 वर्ष पूर्व क्या कहा था, हमको क्या इंटरेस्ट का है ये बताइए। अगर आज मैं उससे कोई सत्य ग्रहण न कर सकूं तो मेरे लिए तो कोई इंटरेस्ट की है नहीं। यदि ऐसा सही सही करना संभव भी हो, जो कि संभव नहीं है, भगवान कृष्ण वास्तव में अर्जुन को क्या कह रहे थे, श्लोक हैं आपके पास, पर एक्चुअल में वो क्या कह रहे थे वो थोड़ी पता है। अरे इन श्लोकों का ही तो विवेचन किया है जिन्होंने भी किया है। जितनी भी गीता के ऊपर टीकाएं वो हैं तो इन्हीं श्लोकों के ऊपर। एक श्लोक ऊपर नीचे है, कोई 700 मानता है, कोई 701 या कितना, एक की गिनती में फर्क है खाली, बाकी तो सारे इन्हीं इन्हीं श्लोकों को मानते हैं। गीता प्रेस से जो प्रिंट हुआ है, गीता प्रेस के अलावा एक वर्जन हो रहा था इसका, साउथ की प्रेस है शायद, उसमें बस खाली 700 या 1 के अंदर ये कुछ लोगों का इसमें डिस्प्यूट है, वो एक कॉमन तरीके का है उसमें, बाकी तो 700 है। तो भी इसे मैं गौण महत्व का मानता हूं, और यह संभव भी नहीं है। ये जानना संभव नहीं है। श्री अरविंद कह रहे हैं कि एक्चुअल में भगवान कृष्ण क्या चाह रहे थे, उनका इंटेंशन क्या था, ये जानना संभव नहीं है। और ये किस बात से पता चलता है, जैसा कि गीता पर लिखे गए अभी और अभी भी लिखे जा रहे मूल भाष्यों की परस्पर मत भिन्नता से स्पष्ट होता है। एक जना उसमें से अद्वैत वेदांत निकाल लेता है, उसमें दूसरा कपिल जो है वो कह रहा है, वो कोट करता है गीता ऐसा कह रही है, सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन कर रही है। तीसरा आके कहता है ये तो योग का प्रतिपादन, और इस्कॉन वाले तो बिल्कुल अलग चीज कहते हैं। इस्कॉन तो न तो शिव जी को मानते न किसी और चीज को मानते, वो तो कह रहे भगवान जिस रूप में, ये देखो गीता ये कही, हम तो इसी रूप को मानते हैं। इस्कॉन इतना ज्यादा इसमें स्ट्रिक्ट है, इतना कट्टर है, वो तो कह रहे हैं हम, ये तो भगवान ने स्वयं कह रखा है, देखो गीता के अंदर, और वो गीता को कोट करते हैं। तो सबकी अपने अपने फील्ड के अंदर लड़ाई कर रहे हैं, गीता को कोट कर रहे हैं लड़ाई करके। कितनी विचित्र बात है। आप किसी का भी भाष्य देखिए, शंकर का भाष्य देखिए, या और तिलक जैसे उन्होंने तो इनको खाली कर्म योग तक, तो फिर 18 अध्याय उन्होंने यो डेकोरेशन के लिए लिखे थे, वो तो कर्म की कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये तो शुरू में ही कह दिया उन्होंने। तो फिर बाकी गीता क्या कर रही थी, तो बाकी तो यो ही है, मूल बात तो यहीं आ गई। तो कितने मूर्ख लोग थे। भगवान कृष्ण के पास भी फ्री टाइम था, और दोनों जो सेनाएं, अक्षौणी सेनाएं खड़ी थी वहां दोनों साइड, वो भी फ्री थी कि चलो हम चलते के टूर करके आते हैं, पिकनिक करके आते हैं। कितने फ्री लोग थे। हाँ बताइए क्या। ये जो अद्वैत वेदांत या विशिष्टाद्वैत या द्वैताद्वैत से जो अपने अपने भाष लिखे ये तो बाहर पहले हुआ, लेकिन शाश्वत सत्य जो गीता का है वो तो सबके अंदर ही होगा। नहीं, उन्होंने सत्य के एक पक्ष को पकड़ा। जैसे भगवान का अनंत विग्रह है, अजी अयोध्या है, एक छोटा सा स्थान है, भारत की भी बात छोड़िए, पर अयोध्या के अंदर आप जो वर्णन करेंगे, अयोध्या में रह के भी 50 साल से रह रहे हैं उसका वर्णन अलग होगा, और एक जना 100 साल से रह रहा उसका वर्णन भी अलग होगा। अयोध्या को आप कोई छोटी सी जगह है नहीं, अयोध्या में भी आप किस कॉर्नर से अप्रोच करते हैं वैसा आपका वर्णन होगा। तो अब सुप्रीम रियलिटी कोई एक ऐसी छोटी सी पॉइंट थोड़ी है, उसमें तो पूरी मनुष्य जाति आज तक उसके ऊपर जाति आई है। इंडिया में एंटर करोगे आप तो दूसरा कहेगा देखो इंडिया में ही तो एंटर किया, इसका वर्णन आपके जैसा क्यों नहीं, अरे ये आया ऊपर से, ये हिमालय से आया है, ये समुद्र की यात्रा करके नीचे से आया है। तो दूसरा कहेगा इंडिया को अप्रोच इधर से करना चाहिए, वो कहेगा आप दोनों का वर्णन तो नहीं मिलता, आप इंडिया की बात कर रहे हो। अरे पर ये तो समझो कि इंडिया कोई छोटी सी चीज थोड़ी है, जब इंडिया एक भूगोल के हिसाब से कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है, उसमें ही वर्णन आपका एक जैसा नहीं है। तो सुप्रीम रियलिटी के अंदर चाहे कितने भी लाख शंकराचार्य भी हो, सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहे इंडिया की ही बात रहे, पर दोनों मैच करना क्या जरूरी है। समझ पा रहे हैं आप। ये इसलिए वर्णन श्री अरविंद ने कहा मेरे को सब अनुभव है, जितने भी आज तक किसी को भी अनुभव हुए वो सारे मेरे को हैं, और उससे 1000 गुने ज्यादा है। पर मैं नेचर ऑफ सुप्रीम रियलिटी जानता हूं। यहां इस कमरे में बैठ के भी अगर आप सारों से कहा जाए कि आज की वार्ता का सिनोप्सिस लिखिए, तो आपको जो चीज अपील करेगी आप उस पॉइंट को तो सामने लेके आएंगे, और बाकी आपने सुना ही नहीं, जबकि फिजिकली कान सबके हैं। कौन सी चीज है जो ग्रहण कर रही है। जब इतने ग्रुप में ही फर्क पड़ जाएगा तो सुप्रीम रियलिटी को अप्रोच करने में तो सारे ही फर्क पड़ जाएगा। आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अयोध्या में रह के भी आपका वर्णन एक स्थान के लिए भी अलग अलग है, तो ये तो सुप्रीम रियलिटी। और वही जो है इनका, आप ये देखिए
शंकराचार्य जी का इनके कामों में किस तरीके से है, वो कह रहे हैं सब माया है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और उतना घोर कर्म किसी ने किया ही नहीं जितना उन्होंने किया है। कितनी यात्रा करी, छोटी सी उम्र के अंदर तो देह छोड़ दिया उन्होंने, सारे तो मठों की स्थापना कर दी। अगर जगत मिथ्या है तो इतना प्रयास की आवश्यकता क्या है? तो इसलिए वही निश्चेष्ट वाली बात जो हम सुबह कर रहे थे, वो एक्सप्रेस किस तरीके से करती है, ये बड़ी विचित्र बात है। वो करे जगत मिथ्या, तो श्री अरविंद ने कहा कि भगवान 3 बार हंसे। इनको देख के व्यंग कर रहे थे श्री अरविंद तो यूं कि वो जगत को मिथ्या बताते हैं। पहली बार तो हंसे जब वो अपनी माता के देह उसमें संस्कार में गए, फिर बाद में जब वो उसको मानते ही नहीं और उनको क्या कह रहे हैं, गतिस्त्वम भवानी, गतिस्त्वम 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 भवानी। तो ये सारी ऐसी विरोधाभासी चीजें प्रतीत होती हैं जो एक ही व्यक्तित्व में, ये कमी उस व्यक्तित्व की नहीं है, कमी तो हमारी है। मैं आपसे इस समय जो चीज अभिव्यक्त कर रहा हूं, आप सोचेंगे कि मैं कोई कॉइन ऑपरेटेड मशीन हूं, आप मेरे में बाद में सिक्का डालोगे मेरे से उत्तर आ जाएगा, नहीं आएगा। गीता के अंदर भी बाद के अंदर अर्जुन ने उनसे भगवान कृष्ण से पूछा कि मेरे को इस प्रश्न का उत्तर बताओ, मेरे को वो बात समझ में नहीं आई थी। तो भगवान कहते उस समय मैं योगारूढ़ था, गीता में ही लास्ट में है कि मैं योगारूढ़ था, तो मैंने वो उत्तर दिए। उस समय पूछता तो मैं तेरे को उत्तर दे देता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये बात। तो इसका मतलब स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में तो फर्क आ गया। तो एक व्यक्ति जो वो कहता है कि ये अद्वैत वो अद्वैत, आपको ही मैं यहां से देख रहा हूं, वो देख रहे हैं, आपका वही एंगल तो नहीं देख पा रहे। जब एक व्यक्ति का वो नहीं हो रहा तो सत्य कोई एक एकांगी चीज थोड़ी है। लोगों ने यही सोच रखा बस मैं उसमें घुस गया मेरा मोक्ष हो गया। ये भी पता नहीं किस में घुस गए आप मोक्ष हो गया, कुछ नहीं पता, इसका कुछ भी नहीं पता। इसीलिए माँ ने कब मैच्योर एज में 84 85 86 साल की थी, माँ कहती अब मेरे को लगता है कि मैं गार्डन में प्रवेश कर रही हूँ, गार्डन में प्रवेश कर रही हूँ, एजेंडा में है। अब मेरे को लगता है कि मैं धीरे धीरे प्रवेश कर रही हूँ। जबकि माँ बचपन में 5 साल की उम्र में मनुष्य जाति से ऊपर थी, तो वो इतने समय क्या कर रही थी? तो ये सुप्रीम रियलिटी ऐसी कोई सामान्य चीज नहीं है कि एकांगी बस यूं फट से उसमें घुसे और यूं ही हो गया, ऐसे नहीं है। क्योंकि ये सभी एक दूसरे से असहमत होने में ही एकमत हैं। ये जितने भी भाष्य गीता के ऊपर लिखे गए हैं, एक ही चीज में एकमत है ये, कि ये एकमत नहीं है, इसमें एकमत है, ये कह रहे हैं। प्रत्येक ही गीता में अपनी ही तत्व ज्ञान की पद्धति तथा धार्मिक विचारधारा खोज निकालता है, और यहां तक कि अत्यंत श्रमसाध्य निष्पक्ष विद्वत्ता तथा भारतीय दर्शन के ऐतिहासिक विकास क्रम के विषय में अत्यंत प्रकाशमान सिद्धांत भी हमें इस अपरिहार्य भूल से नहीं बचा सकते। परंतु लाभकारी रूप से जो हम कर सकते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? श्री अरविंद ने इसमें एक चीज ये कह दी कि इसको अप्रोच हमको ऐसे नहीं करना चाहिए कि भगवान ने क्या कहा था हम वो उसको जान लें, ये संभव नहीं है। श्री अरविंद ने एक पॉइंट ये कहा। तो हमारे लिए करने का काम क्या है? लाभकारी रूप से जो हम कर सकते हैं वह यह है कि गीता में निहित उन यथार्थ जीवंत सत्यों को खोजें। गीता में सत्य जीवंत कौन से हैं? जैसे अगर यज्ञ की बात करें, हम ये खोलना चाहेंगे। वर्ण व्यवस्था की जो चातुर्वर्ण की बात करती है गीता, वो खोलना चाहेंगे। साधना के अंदर किस तरीके से प्रवेश किया जाए, वो करना चाहिए इसके अंदर। बाकी इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए कि ज्ञान बड़ा है, भक्ति बड़ी है, कर्म, वो तो आपके हृदय में भगवान खुद बता देगा आपको कौन से मार्ग से जाना है, और आप जाएंगे भी उसी तरीके से। दो व्यक्ति एक ही पुस्तक पढ़ रहे हैं, पर वो जाएंगे फिर भी उसी पुस्तक से अपने अपने मार्ग से जाएंगे, क्योंकि ग्रहण तो अंतरात्मा करती है सारी चीज को। आप कोई भी श्री अरविंद की 2 जने पढ़ के पुस्तक पढ़ रहे हो, यहां हम सारे ही पढ़ रहे हैं मान लीजिए, पर उस पुस्तक से आप वो ही ग्रहण करोगे जो आपकी अंतरात्मा ग्रहण करना चाहती है। आप दूसरी चीज ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए भौतिकवादी है, वो सारी चीजों के अंदर ये सारी चीजें देख के भी उसको जड़ तत्व ही नजर आता है, और जो भगवान का भक्त है उसको सब जगह भगवान नजर आते हैं। अद्वैत वेदांती है, उसको सब जगह अद्वैत नजर आएगा, क्योंकि उसके अंदर उसका उस तरीके का है। भगवान को क्या आवश्यकता है? उसको कोई फर्क तो पड़ता नहीं उसकी सेहत के ऊपर कि वो उसको कोई क्या मानता है। भगवान पे थोड़ी फर्क पड़ता है कि कौन उसको क्या मानता है।
भले ही उनके तत्व विज्ञान रूप संबंधी रूप जो भी हों, और इसमें से वह तत्व निकालें जो हमें अथवा व्यापक रूप से संसार को सहायता पहुंचा सकता है, और फिर यथासंभव ऐसे अत्यंत स्वाभाविक तथा जीवंत रूप व शब्द अभिव्यक्ति में अभिव्यक्त करें जो हमारी वर्तमान मनुष्य जाति की मानसिकता के अनुरूप तथा उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। यही प्रयास हमने किया है इस पुस्तक के अंदर, क्योंकि श्री अरविंद की भाषा भी एक ऐसी अगम भाषा हो गई कि उसको हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। गीता प्रबंध उन्होंने लिखी, पर उसकी भाषा जिन जिन लोगों ने उसको पढ़ के देखा है वो जानते हैं कि कितनी इन्वोल्व भाषा है। श्री अरविंद के तो थॉट भी कितना इन्वोल्व है, और एक्चुअल यदि साधना में आप प्रवेश नहीं किए हुए हो तो वो थॉट समझ में भी नहीं आता। तो इसलिए आज की भाषा में, क्योंकि श्री अरविंद जब लिख रहे थे उस बात को, तो आज अगर देखें तो 100 साल के लगभग हो गए इन बातों को। तो इसलिए फिर आज इसकी अभिव्यक्ति भी, मैं बात तो वही कर रहा हूं जो श्री अरविंद ने कही है, पर इस अभिव्यक्ति में कि आपको सहज रूप से समझ में आ जाए, वही कर रहे हैं अभी अपन। और फिर यथासंभव ऐसे अत्यंत स्वाभाविक तथा जीवंत रूप वह इसमें अभिव्यक्त करें जो आज के अनुरूप हों। यदि हम इस महान सदग्रंथ के भाव में अपने आप को तल्लीन कर दें, और विशेषकर यदि हमने उस भाव में जीने का प्रयास किया हो, अगर इस भाव में, गीता के भाव में यदि हमने जीने का प्रयास किया हो, तो हम अब उसके अंदर उतना यथार्थ सत्य प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हो सकते हैं जितने को ग्रहण करने के हम पात्र हैं। ये इनका, विजयनी जी नाम है ना इनका, आपका जो प्रश्न था ये उसका उत्तर आ गया ना। आपका ये प्रश्न था कि इससे हम क्या ग्रहण कर सकते हैं, या इसमें क्या विशेष बात है। हमको नहीं पता इसमें क्या विशेष बात है, हम तो जो ग्रहण करेंगे वो ही विशेष है हमारे लिए। तो यहाँ जितने बैठे हैं वो सब अलग अलग ग्रहण करेंगे श्री अरविंद की पुस्तक से भी। तो ये कह रहे हैं कि यदि हमने अपने आप को इस भाव में तल्लीन कर दिया हो और हमने यदि जीवन में उतारने का प्रयास किया हो, तो उतना सत्य तो हम जरूर इससे, इस सत्र से भी प्राप्त करेंगे जितना ग्रहण करने के हम पात्र हैं, उतना निश्चित करेंगे। तो किसी को ये कर्मयोग बताएगा, गीता पढ़ के कोई कर्म में प्रवृत्त होएगा, कोई ज्ञान में होगा, कोई भक्ति के अंदर होगा, कोई इनके समन्वय के अंदर होगा, क्योंकि पूर्ण तो कभी भी हो ही, तीनों के बिना तो पूर्ण हो ही नहीं सकता। कोई भी मार्ग अपने आप में पूर्ण कर्मयोग नहीं हो सकता यदि उसमें भक्ति और ज्ञान न हो। पूर्ण ज्ञान हो ही नहीं सकता यदि उसके अंदर कर्म और भक्ति न हो, और पूर्ण भक्ति नहीं हो सकती यदि उसके अंदर ज्ञान और कर्म नहीं हो। ये हो ही नहीं सकता। पूर्ण कैसे कर सकते हो आप? पूर्ण कर्म के अंदर तो मैं सोच भी रहा हूं, मैं भाव से और कर्म से उसकी अभिव्यक्ति भी कर रहा हूं, मैं तो एक हूं। तो मेरे को आप बांट कैसे सकते हो? चिंतन के अंदर, कर्म के अंदर मैं भोजन कर रहा हूं तो आपने बांट दिया ये कर्म योग कर रहे हैं। अरे तो मैं सोच भी तो रहा हूं उस टाइम। तो ये, इनमें विभेद नहीं है, और पूर्ण तो हो ही नहीं सकते तीनों के बिना। अगर आप माँ के तत्व को नहीं जानते तो आप उनके लिए कर्म नहीं कर सकते, और यदि आप उनको, उनसे प्रेम नहीं है तो उनके तत्व को जान भी नहीं सकते। हमारे पास कोई साधन नहीं है कि माँ के तत्व को जान जाएं, सुप्रीम रियलिटी को हम जान जाएं, हमारे पास कोई साधन नहीं है। प्रेम उसके पास ले जाएगा, और ज्ञानी भी तत्वतः वही है। अर्जुन को क्यों कहा गुह्य तमम? पहले सर्व, आप ध्यान दीजिए लास्ट के अध्याय में, तमेव शरणम गच्छ, भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? जो यंत्र रूप से सारों को चलाता है, यंत्र रूढ़ानी माया, तमेव शरणम गच्छ पार्थ, उसके शरण के अंदर, तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण के अंदर चला जा। ये गुह्य उनका वाक्य है भगवान का। गुह्य तमम क्या है? कि उस ब्रह्म का आधान भी तो मैं हूं। पुरुषोत्तम तत्व यहां आ गया, वो ब्रह्म तो मेरा ही तो सबसेट है, उसके पास क्यों जाता है? तू मेरा प्रिय है, मेरा अंतरंग है, इसलिए मेरे पास आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं करूंगा तेरा, ये थोड़ी ब्रह्म करेगा। ब्रह्म की तो बात नहीं करी, शुरू में कह रहे हैं तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण के अंदर चला जा। और गीता के अंदर ही ये शिफ्ट तुरंत ही आ जाता है, जो गुह्यतर गुह्यतमम। ये गुह्यतमम बात है कि अगर आपका हृदय उनके अंदर, माँ में आप प्रेम करने लग गए, किसी भी संत की और उनकी वाणी आप सुनोगे, दूसरों को बोलेंगे एक बात। रामकृष्ण जी भी यही करते थे, जब सबसे सत्संग की चर्चा होती तो एक बात करते थे, और फिर जो अंतरंग उनके, जो शारदानंद जी हैं,
फिर विवेकानंद जी है, इनको कुछ भक्तों को जो बिठाते थे तो बड़ी अंतरंग तरीके की बात करते थे। दूसरा देख के तो ये कही, ये तो साधना की बात कर ही नहीं रहे, दूसरों के साथ तो बड़ी साधना की बातें कर रहे थे। आप पढ़िए रामकृष्ण जी का, उनका बेटा इनको बताने लायक नहीं है, इनको तो ये बस कि ब्रह्म का करो, ये करो। लोगों को ये लॉलीपॉप बड़ी पसंद आती है, उनको यदि इस साधना की बात करी जाए, जैसी जो मैं सुबह कर रहा था, वो उचट जाते हैं उस बात से, उनको वो पसंद नहीं है। उनको ये अच्छी अच्छी जो आत्मा की बातें हैं ये बड़ी पसंद आती है, जिससे कि उनकी प्रकृति को कंफर्टेबल महसूस होता है कि हमको कुछ मिल रहा है, मेरे को ब्रह्म का मिल रहा है कुछ, मैं ब्रह्म के विषय में जान रहा हूं। जबकि वेद के अंदर श्री अरविंद का बड़ा सुंदर है, अगस्त्य और इंद्र का संवाद है। अगस्त्य जाना चाहता है इंद्र सीधे ही ब्रह्म के पास, इंद्र आके पिटाई करता है अगस्त्य की, अगस्त्य आके उसकी पिटाई करता है। ये प्रकरण उसमें अपना पूरा है, तो आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। जो आपका सुबह प्रश्न था, आप सुप्रीम रियलिटी को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहाँ मैनिफेस्ट है, आपको इसी के थ्रू जाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं जा सकते, ये तो वेद के समय का सत्य है, आज का नया सत्य नहीं है। इंद्र ने आके अगस्त्य को रोक लिया, मरुदगण की सहायता से वो जाना चाह रहा था सुप्रीम रियलिटी के पास में। अगस्त्य, ये अगस्त्य और इंद्र का संवाद आप ये लिख लीजिए, मैं इसके रेफरेंसेस आपको क्लास के बाद दे दूंगा। आपको यदि इसके रेफरेंसेस चाहिए, बाद में भी आपको चाहिए होंगे, ये सारे रेफरेंसेस मैं दे दूंगा, बहुत इन्वॉल्व हैं। आप मेरे नंबर भी रख सकते हैं, आपको इसके विषय में कोई चर्चा है, आगे हम कैसे जुड़ सकते हैं, इन विचारों को कैसे और आगे लेके जाया जा सकता है। पर जब तक हम ये समग्रता से सारी चीज को नहीं समझते, हम समझते नहीं। हम किसी भी चीज को उठा के कहीं भी कोट कर देते हैं, ये उठाया यहाँ रख दिया, ये उठाया यहाँ रख दिया। साधना के द्वारा वो पहुंचना चाहते थे हाँ में, या जो है वो किसी माध्यम से साधना के द्वारा। तो उनकी पात्रता कहाँ सिद्ध हुई? जब साधना होगी तभी तो। किसकी? अरे अगस्त जी। अगस्त सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तो अगस्त जो है, जब हमारे अंदर मरुदगण का प्रभाव आता है, मरुद तो 49 मानते हैं, 49, क्योंकि मरुद जो है माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा था, तो इंद्र को महसूस हुआ कि ये मेरा शत्रु पल रहा है, तो इंद्र ने 7 टुकड़े कर दिए गर्भ के अंदर, और 7 के फिर 7 टुकड़े कर दिए। तो उन्होंने कहा हमारी क्यों हत्या करते हो आप, हम तो आपके भाई हैं। तो इंद्र ने कहा अच्छा आप हमारे भाई हो, ठीक है आप नहीं मारते। तो फिर 49 पैदा हुए वो। हालांकि कुछ इसकी गिनती 60 तक भी बताते हैं मरुद की। मरुद का मतलब ये है, हमारे जीवन में, सबके जीवन में जो साधना अपनाता है, कहीं ना कहीं इनका प्रभाव जरूर होता है। ये आयुध हैं भगवान के, शाइनिंग वेपन्स हैं, जो आपके बंधन को यूं तोड़ देते हैं। यूं आप जीवन भर शॉपिंग करते रहेंगे, भगवान का ये वाला अच्छा है, ब्रह्म अच्छा है, गीता अच्छी है, वेद अच्छा है। जब मरुद की क्रिया आएगी उस दिन अच्छा बुरा कुछ नहीं है। लोगों के, कोई स्टूडेंट है, उसने भर्तृहरि का नीति शतक पढ़ा, पुस्तक मिलती है, व्यक्ति नहीं मिलता। कौन सी क्रिया? साधना हो थोड़ी गई, पर किसी चीज ने उसको धक्का दे दिया, नीति शतक पढ़ दिया। या फिर रामकृष्ण जी की जो वचनामृत है, कितने लोग हैं कह रहे पुस्तक ही पीछे मिलती है, व्यक्ति नहीं मिलता, कहां जाता है वो? कितने स्टूडेंट्स हैं, वो मिलते ही नहीं, उनके पीछे सारा सामान पीछे मिलता है कि व्यक्ति तो भाग गया वो। तो कौन सी चीज है जो आपको धक्का देती है? पर ये चीज आपको धक्का दे सकती है, सिद्धि नहीं दे सकती। तो मरुद ने आपका ये काम तो कर दिया, पर अभी सिद्धि नहीं हुई। पर इस विचार को लेके कोई भी जो साधना में प्रवेश करता है, उसमें इतनी जबरदस्त ताकत होती है, तो जो भी प्रवेश करता है वो सोचता है मैं एक ही किसी पद्धति, ध्यान की, चिंतन की, प्राणायाम की, या किसी भी एक पद्धति को लेके मैं ब्रह्म को निरूपण कर दूंगा। अरे कैसे कर दोगे? ये सारे मिला लोगे तो भी इसका मोहताज थोड़ी है ब्रह्म। आप सारी पद्धतियां विश्व की, सब काम में अष्टांग योग भी कर लोगे तो भी ब्रह्म आपकी पकड़ में आ जाएगा। कोई कैसे आ जाएगा? हम ब्रह्म के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप योग पद्धति कर सकते हो, ब्रह्म को नहीं पकड़ सकते। तो वो अगस्त ऐसे जाना चाहता था, इंद्र ने रोक लिया उसको, नहीं जा सकते। कलेक्टिविटी को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए आप जो सुबह कह रहे थे, उसके पीछे का सत्य ये है कि आप डायरेक्टली आप कहें मैं आत्मा में चला जाऊं, वो नहीं जाने देंगे। ये आत्मा स्वयं ही तो यहां आई है। अरे हमारा बर्थ राइट है आत्मा, तो हम सीधे उसको जंप करके, हमारे मन प्राण शरीर को जंप करके नहीं जा सकते, उनको स्वीकार करना पड़ेगा। ये मैनिफेस्टेशन है ही
डिविनाइजेशन के लिए, दिव्य बनाने के लिए है, ये भाग जाने के लिए नहीं है। ये हमारी जो वर्तमान सत्ता है उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, इसी में भगवत्ता को लाके इसमें प्रवेश करवाना पड़ेगा। इसलिए श्री अरविंद पलायन की बात नहीं करते कहीं भी, वो भगवत्ता की बात करते हैं, क्योंकि उसके बिना धरती का कोई रास्ता है नहीं और कोई दूसरा तरीका है नहीं। हमको मूलभूत कार्य करना पड़ेगा। इस ग्रुप के लिए यदि मैं बात करूं बड़े प्लेन टर्म्स में, हमको मूलभूत काम करना पड़ेगा। हमको प्रकृति का रूपांतर करना पड़ेगा, हमको साधना करनी ही पड़ेगी, ये मानिए आप। समर्पण किसमें आता है? किसमें? आत्मसमर्पण, पूरी तरह से समर्पित होना, ये किस श्रेणी में आता है? 4 साधन है साधक के। साधक के सिंथेसिस में श्री अरविंद ने ये तो पहले से बताए गए हैं, सनद सुजातीय के अंदर बताए थे। हमारा पुराना ग्रंथ है सनद सुजातीय, उसमें 4 एड्स, 4 साधन हैं साधक के, जिसके अंदर एक तो सबसे पहला है शास्त्र, फिर बाद के अंदर है गुरु, दूसरा है उत्साह, तीसरा गुरु, और फिर चौथा है काल। ये 4 साधन है। तो जिसके अंदर आपको जो आत्मसमर्पण है ये एक साधन है, इसमें से ये साधक का एक साधन है, क्योंकि आप अपने से ग्रेटर कोई सुप्रीम इंटेलिजेंस है उसको समझ जाते हो, तो समर्पण के अलावा कोई भाव आ ही नहीं सकता। वो तो सहज है, अंतरात्मा का भाव, ये कोई कह के नहीं आता, सहज रूप से आता है। जब आप माँ से जुड़ते हो आपके चेहरे के ऊपर जो चीज आती है कह के थोड़ी आती है, सहज रूप से आती है। ठीक है, चले आगे। शेष सब केवल शास्त्रीय वाद विवाद और धार्मिक मत मतांतर है। बाकी सब बातें तो धार्मिक मत मतांतर और यही बातें हैं खाली। केवल वे ही सदग्रंथ धर्म तथा दर्शन मनुष्य जाति के लिए जीवंत महत्व के बने रहते हैं, जो कि इस प्रकार सतत ही नवीकृत हो सकते हैं। नवीकृत मैंने बताया आपको, पुनः अपने अनुभव में आप ला सकते हो। इसलिए भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण क्यों हो गई? क्योंकि श्री अरविंद ने सारे को जी दिया उसको वापस। पीछे जितने भी हमारे ऋषियों ने जो भी प्रैक्टिसेस करी थी, श्री अरविंद ने सारे को करके रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर लिपिबद्ध कर दिया। और वो तो इंटेंशन था ही नहीं छपने का। ये तो श्री अरविंद के जाने के बाद में जब उनकी अलमारियां देख रहे थे तब ये उनकी डायरी मिली श्री अरविंदो की, तो इन्होंने कहा अरे ये क्या है। तब जो डायरी एंट्री थी वो रिकॉर्ड ऑफ योग, रिकॉर्ड तो वही है ना, डायरी मेंटेन करते थे श्री अरविंद, और वो डायरी बाद में रिकॉर्ड ऑफ योग, योग का रिकॉर्ड है वो। मैंने आज ये ट्राई किया, आज त्रिकाल दृष्टि ट्राई करी, आज मैंने ये ट्राई किया, आज ये किया, आज इसमें सिद्धि मिली। 2 इतने इतने मोटे वॉल्यूम है रिकॉर्ड ऑफ योग, यहाँ तो होगी मेरे ख्याल से। और जबकि वो थी नहीं उस पर्पज के लिए। माँ की जो प्रार्थना और ध्यान है उसमें ज्यादातर तो वो तो नष्ट हो गई, माँ ने स्वयं ने जला डाली थी, हमारे पास नहीं है। श्री अरविंद को जब पता चला, जो प्रार्थना और ध्यान है उसमें तो बीच में तो बहुत एंट्रीज तो गायब है ना, वो सारी नहीं है क्योंकि माँ ने जला डाली थी। जब श्री अरविंद को पता चला, क्योंकि माँ तो डायरी मेंटेन कर रही थी पहले से, ये कोई पांडिचेरी आई तब की थोड़ी है, माँ मेंटेन कर रही थी जब वो अल्जीरिया के अंदर थी उससे पहले से हैं। वो तो जो ओकल्ट साइंस से जब प्रैक्टिस कर रही थी तब से कर रही थी माँ तो उसके अंदर इतने इतने विशेष उसमें चीजें थी, पर माँ को ये लगा कि धरती इसके लिए तैयार नहीं है, इसका दुरुपयोग होगा, ऐसी चीजें उसके अंदर थी, तो माँ ने उनको जला डाली। जब श्री अरविंदो को पता चला इस चीज का तो उन्होंने कहा रोकिए एक बार। फिर कुछ पैसेजेस का श्री अरविंद ने स्वयं ने फ्रेंच से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन किया, तो अपने जो सेट है उसमें अपन ने फुटनोट भी दिया है, एस्टेरिस्क जिसमें दिया हुआ है कि ये माँ के जो कई जो प्रेयर्स हैं, फिर श्री अरविंदो ने स्वयं ने कुछ छांट के फिर बाद में उसमें से अनुवाद किया। बाकी बहुत मटेरियल तो माँ का तो जला डाला, वो तो है ही नहीं उपलब्ध। माँ और रिटन तो माँ का बहुत कम है, राइटिंग में तो माँ का कहाँ है, कोई थोड़ा बहुत ये तो कुछ साइंस ऑफ लिविंग है, और वो ये कुछ यही वाली वार्तालाप ही है माँ की ज्यादा, तो बाकी तो लिखित में कोई विशेष है नहीं। जो डायरीज थी जो सबसे कीमती थी, ये तो बाद के अंदर एजेंडा उन्होंने माँ का जो है, पर ये बाद में ये कहा था अरे छाप मत देना, इसको मना किया था ये छापने के लिए।
तो ये तो इस आज तक ये परीक्षण धरती के हुआ नहीं। कोशिकाओं का रूपांतर तो अभी तक किसी ने, ये था ही नहीं, विजन ही नहीं था किसी का। तो कोशिकाओं के रूपांतर में क्या चीजें आती है? आपका मन प्राण जब छोड़ के चला जाता है, मन और प्राण दोनों ही छोड़ के चले गए, खाली शरीर भौतिक के ऊपर छोड़ के चले गए थे उनको। आपका यदि प्राण छोड़ के चला जाए, शरीर के ऊपर ही छोड़ के चला जाए, तो माँ को भाषा भी नहीं पता। तो जब माइंड ही छोड़ के चला गया आपको, तो धीरे ये ऐसे ऐसे परीक्षणों में से माँ गुजरी हैं, और तब 84-85 साल की उम्र में वो कह रही है अब लगता है मैं बगीचे में प्रवेश कर रही हूँ। इस बैकग्राउंड के आधार पे सोचिए कि यात्रा कितनी सुंदर भी हो सकती है, यात्रा क्या हो सकती है। ये सुप्रीम रियलिटी ऐसे नहीं मैंने ये टच किया ये सुप्रीम रियलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस तरीके से सोचिए कि वेद उपनिषद सारे मिला के भी ये नहीं कह सकते कि यही है। ये अच्छी बात है। अगर ये कहते कि यही है सुप्रीम रियलिटी, तो ये कोलैप्स हो जाएगा, सब प्रलय हो जाएगा। ये आप कभी भी नहीं कह सकते कि यही सुप्रीम रियलिटी है। यही तो इसका आनंद है। माँ कहती है 1000 वर्षों तक भी मैं चलती रहूं इसी तरीके से, तो इसका कोई अंत नहीं है। और अच्छी बात है कि कोई अंत नहीं है। श्री अरबिंदो ने जो पेंसिल से वो पूरा मैप बनाया ना, कि टेम्पोरल के अंदर जो है ये सच्चिदानंद जिसकी हम बात करते हैं, तो टाइम के अंदर का है। जो सच्चिदानंद अभी सबसे ऊंचा अतिमानस के बाद भी जो है तो टेम्पोरल है। ऐसे और फिर बाद में ऐसे चलते रहेंगे। अभी हमको बोर होने की आवश्यकता नहीं है, हमको यहीं रुके रहने की आवश्यकता नहीं है। कोई क्या कहता है ये सोचने की आवश्यकता नहीं, अभी तो चलते रहो। इसमें जो भव्यताएं हैं हमारा इंतजार कर रही हैं, सुंदर से सुंदर चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं। हमको इसी लोवेस्ट लेवल पे ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो शरीर के भी जो हमारी एक्चुअल कैपेसिटी उस पर ऑपरेट नहीं कर रहे हम, तो ये हम चल सकते हैं इसके ऊपर। ये पैराग्राफ हमारा हो गया। इसके बाद में अब आ जाइए आप, कमेंट्री हम छोड़ रहे हैं। हाँ जी, हमारी जो कैपेसिटीज है शरीर की, प्राण की, मन की, जितना हमने लिमिटेड मान रखा है वैसी नहीं है। हमारी भौतिक कैपेसिटीज भी इससे अनंत गुना बड़ी है। ये तो धीरे धीरे मेडिकल साइंस भी मानता है कि आपके ब्रेन को डाई आउट करने की आवश्यकता नहीं है। भोजन करने से तो आपका जीवन छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। आप बिना भोजन आराम से जी सकते हो। हमने जिन जिन चीजों के ऊपर अपने शरीर को बांध रखा है, उतना बांधने की हमको आवश्यकता नहीं है। तो हमारी जो क्षमताएं हैं शरीर की, प्राण की, शरीर की भी, अगर शरीर की क्षमताएं इतनी लिमिटेड होती तो कितनी कितनी पद्धतियां, हजारों पद्धतियां हैं चिकित्सा की, कैसे करती वो। हमको यही तो दिखा रही है कि आपके शरीर को आप जैसा जितना लिमिटेड सोचते हैं वैसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है। शरीर में ये क्षमताएं हैं, ये स्वीकार करने में हमको कहाँ दिक्कत है। ये तो हमारी क्षमताओं को स्वीकार करना है। और मेडिकल साइंस के आजकल ऑल्टरनेट कितनी पद्धतियां वो स्वीकार कर रही हैं। कितनी जो हैं वो ये कह रहे हैं दांत जो है आपके अगर क्षय हुए हैं वो दोबारा ग्रो कर जाएंगे। आपके ब्रेन सेल्स अगर क्षय हुए हैं वापस हो जाएंगे, लीवर डैमेज हो गया वापस हो जाएगा। तो मास श्री अरविंद तो कह ही रहे हैं ये बात। अब धीरे 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 ये स्वीकार करने जानी लगी। अगर डॉक्टर कहता आपके कैंसर हो गया तो आप डॉक्टर के पास इतना नहीं जाते, फिर बाद में ऑल्टरनेट भी ट्राई करने लग गए लोग। और धीरे धीरे पता चलेगा कि ये कुछ वर्षों बाद में तो बीते समय की बातें हो गई, ये रोग है ही नहीं। आपको पता चलेगा ये रोग है ही नहीं। तो इतने साल क्या था ये। तो एक समय इतना उठाव आया कि कैंसर हो गया, ये हो गया, बाद में पता चला यार ये है ही नहीं ये तो। अब मनुष्य जाति ने इससे बड़े बड़े नए रोग अच्छे अच्छे पैदा कर लिए, तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है। कोरोना तो मैनमेड ही था ना। तो इसलिए मनुष्य बड़ा सक्षम है, वो छोटे रोग से नहीं, वो तो और बड़ा रोग मानसिक रोग है उसके बेचारे का, छोटे रोग से थोड़ी बचता है वो तो बड़े बड़े समस्याएं लेके आता है। अब अपन चलें पेज 7 के ऊपर। गीता में ऐसा विषय बहुत ही कम है जो देश से सीमित और सामयिक, देश मतलब कोई राष्ट्र नहीं है। देश का अर्थ आप समझ रहे हैं, टाइम और स्पेस। टाइम को बोलते हैं काल, और हमारी शास्त्रीय भाषा के अंदर टाइम एंड स्पेस, स्पेस को बोलते हैं देश, देश और काल। तो
कालगत जितनी भी, और देश और काल कहाँ से आता है? जैसे आपके मन के अंदर कोई पेंटिंग है, मन में है, पर अभी वो देश और काल दोनों से परे है। आपने एक कागज लिया, कागज के ऊपर जैसे ही आपने बनाना शुरू किया तो कागज तो आपका हो गया देश, जिस माध्यम पे आप बना रहे हैं वो देश हो गया। जिस क्रम से आप बना रहे हैं वो काल, जिस क्रम से आप बना रहे हैं वो काल हो गया। पर इसी क्रम से हो ये आवश्यकता नहीं है, ये क्रम आप बदल सकते हैं। अगर ये नहीं बदल सकते तो त्रिकाल दृष्टि का मतलब ही नहीं है। आप बदल सकते हैं। जैसे ये एनिमेशन बनाते हैं कि इतने कार्ड्स को एक सीक्वेंस में चलाओ तो मोशन महसूस होता है, पर वो कार्ड आप शफल भी तो कर सकते हो। आप शफल करके मूवमेंट चेंज कर सकते हो। हमको ये चीज असंभव लगती है क्योंकि हम बाउंड हैं कि मेरे को ये पेज पढ़ा, अब ये ही पढ़ना जरूरी है, अब ये वाला पढ़ूंगा। पर ये पुस्तक तो है ऑलरेडी, मैं चाहूं तो इस पेज को पहले पढ़ सकता हूं और इसको पढ़ के मैं इसके सारे सीक्वेंस को बदल सकता हूं। जैसे वो कार्ड का मोशन चेंज कर सकते हैं, वैसे मैं इसको बदल सकता हूं। ये किया जा सकता है और लोग करते ही हैं। स्पेशली योग में, जिसको योग, ट्रेडिशनल योग सिद्धियां और जो हैं उनमें प्रवेश करने के बाद ये तो बेसिक चीजें जो खुल ही जाती हैं, पर कोई बहुत डिजायरेबल नहीं है ये तो आप कोई छोटे मंत्र की सिद्धि भी कर लेंगे तो छोटा मोटा तो आपको कुछ कुछ दिनों में भी कर सकते हैं, पर ये डिजायरेबल नहीं है, ये वांछनीय चीजें नहीं है, ये अच्छी चीजें नहीं है। इसलिए अंतरात्मा का आविर्भाव ही श्री अरविंद कह रहे हैं एकमात्र चीज है। एकमात्र चीज जिसपे सेफ आप चल सकते हो वो आपकी अंतरात्मा, बस। साइकिक, जिसको श्री अरविंद साइकिक कह रहे हैं, वो ही एकमात्र। बाकी ये सिद्धियां तो आप चाहो तो थोड़ा सा मेहनत करोगे आप डेवलप कर सकते हो, इसमें कोई, पर इस सिद्धि कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। सिंसियरिटी बहुत बड़ी बात है। आप में सारी चीज हो पर अंतरात्मा न हो तो आप आसुरिक तो बन सकते हो, रावण तो बन सकते हो, कितनी क्षमताएं थी उसके अंदर, पर एक सच्चे भक्त बनना है वो बड़ा मुश्किल है। तो गीता में ऐसा विषय बहुत ही कम है जो देश और काल से सीमित हो, और इसका भाव और विचारधारा इतनी उदार, गंभीर और व्यापक है कि उस थोड़े बहुत को भी सरलता पूर्वक इस शिक्षा का जरा भी ह्रास या अतिक्रम किए बिना व्यापक रूप दिया जा सकता है। यही नहीं, उसे देश या काल से संबद्ध रखने की बजाय ऐसा व्यापक रूप देने पर ही उसकी शिक्षा की गहराई, उसके सत्य और उसकी शक्ति में वृद्धि होती है। कि आप यज्ञ को खाली यज्ञ अनुष्ठानात्मक मान लो, उससे तो फिर बाद में गीता तो बहुत लिमिटेड हो गई। ये नहीं कह रहे। वास्तव में स्वयं गीता ही बारंबार हमें उस व्यापक रूप का संकेत करती है जो किसी विचार को दिया जा सकता है, भले ही वह विचार अपने आप में देश काल मर्यादित हो। अब उदाहरण दे दिया, आपने सुबह मेंशन भी किया था, जैसे कि यज्ञ संबंधी प्राचीन भारतीय विधि, यज्ञ की जो विधि है प्राचीन, और विचार को गीता देवताओं और मनुष्यों के पारस्परिक आदान प्रदान स्वरूप मानती है। यज्ञ का जो शाब्दिक अर्थ है या यज्ञ का जो तात्विक अर्थ है वो है इंटरचेंज, आदान प्रदान, देने के द्वारा पवित्र करना, अर्पण करके पवित्र करना। तो यज्ञ जो है, हम न चाहें तो भी यज्ञ तो चल ही रहा है। आप नहीं भी चाहेंगे तो आपके शरीर में यज्ञ चल रहा है। आपका अगर मुंह कह दे कि मैं भोजन नहीं दूंगा, उसको देना पड़ेगा। आपकी कोशिकाएं नहीं मना कर सकती कि मैं अपना काम नहीं करूंगी। आपका शरीर भी इंटरचेंज के ऊपर चल रहा है। तो यज्ञ तो शरीर के अंदर चल ही चल रहा है, पर जब आप बिना मन के करते हैं तो वो बोलते हैं तामसिक यज्ञ। आप बिना मन के कर रहे हैं। अब विधान तो मतलब यही हो गया ना। विधान तो जब आप ये जान जाएंगे तो आप सहर्ष करेंगे उस चीज को, आप रोक नहीं सकते उसको। तो भगवान जैसे गीता में कहे अविधि पूर्वकम, क्या मतलब हुआ अविधि पूर्वकम? तो बिना मन के कर रहा हूं मैं उसको। विधि पूर्वक, विधि मतलब ये नहीं कि शास्त्र ने बता दिया वो विधि, उसको विधि नहीं कहते। विधि तो फिर वो तो कर्मकांड हो गया, उस विधि की बात नहीं कर रहे। मैं माँ के पास जाना चाहता हूँ और मेरी बात लेके गया कि माँ इतनी बजे मेरे को चाय चाहिए, अविधि पूर्वक। माँ मेरा बच्चे को नौकरी लग जानी चाहिए क्योंकि मैं तेरे को पूर्ण समर्पण करता हूं, अविधि पूर्वक। माँ तो मेरी रक्षा करेगी ही क्योंकि मैं माँ के पास जा रहा हूं।
अरे माँ तेरा गला उतार के तेरा परित्राण क्यों नहीं कर देगी? माँ तेरी हत्या क्यों नहीं करवा देगी? माँ तेरे को भंवर के बीच में, माँ तो मेरी रक्षा कर ही रही है तो भंवर से मैं बच के निकल जाऊंगा। 100 यात्री हैं, माँ उनको ले जाए और आपको भंवर में डबो दे, तो क्या उनकी कृपा कम हो गई? ये कृपा के क्या मानक है? ये अविधि पूर्वकम, ये है अविधि पूर्वकम। और कहीं ना कहीं हमारे तो आश्रम में जब पहली मृत्यु हुई थी पांडिचेरी के अंदर, लोगों का फेथ डगमगा गया। हम इस सुप्रामेंटल योग के लिए आए थे, मृत्यु कैसे हो गई? पर तो सुप्रामेंटल आ थोड़ी गया अभी। जब पहली मृत्यु आश्रम में हुई, सारे कानाफूसी करना शुरू कर दिया कि उन्होंने मृत्यु देखी नहीं थी। आश्रम में आए थे इतने लोग कि हम तो इसलिए आए, पता नहीं कितने कितने तरीके से लोग आए। आश्रम में शुरू में साधना करने के लिए नहीं आए थे, बहुत अलग अलग तरीकों से। आपको अगर बैकग्राउंड पता होना चाहिए इसका। श्री अरविंदो के साथ कुछ तो उनके साथ फ्रीडम मूवमेंट में थे, वो आ गए तो उनके साथ। और श्री अरविंदो, उनको तो ये सेंस तक नहीं था कि हम किसके साथ रह रहे हैं। तौलिया काम में ले लिया, लास्ट में गीला तौलिया श्री अरविंद काम में लेते थे। सारों ने तौलिया नहा लिया, सब काम में ले लिया, लास्ट में श्री अरविंद को देते थे। ये तो उनकी महानता की बात है। तो माँ ने आके सारी चीज एस्टेब्लिश करी है। उस टाइम तक तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था आश्रम का या और का, ये कॉन्सेप्ट नहीं था इस तरह से। ये सारा तो आश्रम में जिस तरीके से आए, कोई साधना है सच बाद में उन लोगों का, हमको तो पता ही नहीं था ये श्री अरविंद है। माँ जहां जापान में रही, इन लोगों ने बाद में यात्रा करी जापान की, और जहां जहां माँ रही उन्होंने कहा हाँ लेडी तो अच्छी थी, पर आप क्या माँ ये बात कर रहे हो? ऐसा तो कुछ नहीं था। हमारे साथ अपार्टमेंट में ही तो थी, कोई सेंस नहीं था किसी को कि कौन है। ये तो श्री अरविंद ने एस्टेब्लिश किया। दमोदर जो पुस्तक है वो माँ को ही तो एस्टेब्लिश करने के लिए है, और कौन दूसरी माँ, और कोई दूसरी नहीं। जिन 4 महाशक्तियों की या किन्हीं की भी बात कर रहे हैं, वो क्योंकि यही है, वो यही तो एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तब आश्रम में यही स्थापित करने के लिए, नहीं तब तक लोगों के बड़ा रिजर्वेशन था। उस माहौल को आप कल्पना नहीं कर पाते, वो तो स्वीकार ही नहीं करते थे। आप ये सोचिए कि श्री अरविंद के कोई साथ में आए, उनके भाई तो चले ही गए थे उनको छोड़ के, उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। मैं नहीं करता स्वीकार, तो उनके भाई छोड़ के चले गए थे। तो किस तरीके का बैकग्राउंड रहा, किस क्या रहा, ये अपनी बात इस पे चली थी, विधि पूर्वक और अविधि पूर्वक। यज्ञ, यज्ञ इंटरचेंज है। यज्ञ जो है परस्पर आपका आदान प्रदान जो है ये चलता है। और इस यज्ञ, हाँ हाँ देवताओं के साथ, हाँ। और देवता और कुछ नहीं है, देवता आपकी मनोवैज्ञानिक शक्तियां हैं। जिसको हम देवता बोलते हैं वो और कोई नहीं है। आप जगत को जिस तरीके से देख रहे हो, वो देवता ही उसका निर्माण कर रहे हैं। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको आंखों के छेद मिले हैं, पर इसके माध्यम से संसार का साक्षात्कार आप उतना ही करोगे जितने आपके देवता अवेक हैं। सावित्री की पुस्तक आपके हाथ में हो सकती है, पर उससे क्या निकालोगे? वो तो उतना ही निकालोगे जितने आपके देवता आपको खुली छूट देंगे। वो टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट तो एक काली शाही तो है कागज के ऊपर। आपने बचपन में सीख रखा है कि ऐसे शब्द पढ़ोगे या इस शब्दों को इस क्रम में रखोगे तो ऐसा अर्थ निकलता है। ये अर्थ किसने निकाला? देवता। और जब देवता नहीं थे, उनकी क्रिया नहीं थी, तो भी सबसे पहले अग्नि थी। तो सावित्री की पहली लाइन कहां से शुरू करती है? इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। तो जब गॉड्स ही नहीं थे तो किस चीज की बता रहे हैं? कुछ लोग ये कह रहे हैं जी, ये बता रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त है, ये सूर्य नहीं उदय हुआ। गॉड्स अवेक मतलब जब शुरू में आरती होती है। पर श्री अरविंद इतनी महत्वपूर्ण चीज की शुरुआत इससे करेंगे कि अंधकार की रात्रि, ऐसा नहीं। गॉड्स अवेक, आपकी साइकोलॉजी का निर्माण ही देवता करते हैं। आपके हर भाग का एक देवता है, उसका एक फंक्शन है। इसलिए गीता भी ये कहती है। गीता को मेरे ख्याल से आप लोगों में से पूरा तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। तो इसमें एक जगह भगवान कहते हैं जो यक्षों की पूजा करने वाले यक्ष के पास जाते हैं, गंधर्वों की पूजा करने वाले गंधर्व के पास जाते हैं, राक्षसों की पूजा करने वाले राक्षस के पास जाते हैं।
मेरी पूजा करने वाले मेरे पास जाते हैं। आपने किसी को देखा कि जो गंधर्व की पूजा करता हो, जो राक्षस की पूजा करता हो? अर्थ क्या हुआ इसका? बीच में आता है ना इसमें एक प्रसंग कि यक्ष की, गंधर्व की, जिनकी जो वो मेरी पूजा करने वाले मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। ये भी तो कहा है कि सारे जिनको भी हम छोटे देवताओं की जिनकी पूजा करते हैं वो उसको ही जाते हैं। अल्टीमेटली आप पर मेरा भक्त मेरे पास आता है, पर आप छोटे देवता की पूजा क्यों करना चाहेंगे? ना, और कोई दूसरा काम कर नहीं सकते। अभी माँ के पास भी आप जाते हो तो भी आपका जो फ्रेमवर्क है उसी को तो लेके जाओगे, और आपका फ्रेमवर्क का निर्माण देवताओं ने किया है। जैसे पुराणों में एक कथा है, वो एक ने गाय को मारा, एक वो किसान था, गाय नुकसान करती थी, उसने उसकी पिटाई करी, गाय मर गई। तो बाद में कहता है अरे मेरे ये जो है इसका देवता इंद्र है, इंद्र का ये दोष इंद्र के ऊपर लगना चाहिए। ये कहानी आपने सुनी होगी। तो बाद में इंद्र आया, उसने उसको सबक सिखाया, शिक्षा दी कि जो अच्छा करते हो वो तो अपना खुद का मानते हो, और ये काम किया वो इंद्र का है। ये इन्वॉल्व है, इसलिए श्री अरविंद की पद्धति है बड़ी दुर्गम है। ये समझना ही बड़ा मुश्किल है कि हम जो बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी इंद्रियां भी उतनी ही काम कर रही हैं, इस विश्व को हम उतना ही ग्रहण कर रहे हैं जितने देवता आपके अंदर काम कर रहे हैं। बस उससे अलावा आप कर ही नहीं सकते। सारे देवता काम करते हैं वो भी उन्हीं के प्रभाव से कर रहे हो, वो उन्हीं के प्रभाव से कर रहे हो। इसलिए असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा, तो इसके अंदर दो प्रकाश और अंधकार दोनों की शक्तियां हैं, जिसमें अलग अलग नाम दिए। वेदों के अंदर देवता अलग अलग हैं, और वेदों के देवता प्रकृति से ले लिए इन्होंने। वेदों के देवताओं के रूप जो हैं वो प्रकृति से ले लिए। तो उपनिषदों के और उनके बाद के जो देवता हैं वो साइकोलॉजिकल हैं, वो बाद वाले अलग हैं। ये आप विषय लिख लीजिए, क्योंकि ये अभी विषयांतर हो जाएगा। अभी तक तो ठीक चल रहा है। देवता वाले लोग पूछ रहे हैं। हाँ, यज्ञ क्या है? यज्ञ करके जस्टिफिकेशन है, अभी भी लोग यज्ञ करते हैं। वो यज्ञ की बात नहीं करेगी गीता, वो तो अनुष्ठान है। वो यज्ञ नहीं है, पर वो उसका बाहरी स्वरूप है। इसमें ही लिखा है द्रव्य ज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यज्ञ संसिद्धता, ये सारे यज्ञ वो द्रव्य की बात आप कर रहे हैं। जो आहुति वो द्रव्य जो आहुति डाल के दिए तो द्रव्य। ऐसे भगवान कह रहे हैं कि अनेकों प्रकार के यज्ञ हैं। स्वाध्याय यज्ञ है, योग यज्ञ है, संसिद्धता और जो अहिंसा प्रीति श्रुतों का पालन करते हैं वो यज्ञ है। यहाँ तक कि फंडामेंटली आपका उसके साथ इंटरचेंज है। हम आपको बता दें यज्ञ जो होता है वो यज्ञ धातु से संस्कृत, उसके 3 अर्थ होते हैं: देव पूजा, संगतिकरण, दान। तो यज्ञ के द्वारा देव पूजा हो जाती है ना, संगतिकरण हो जाता है, आगे सभी बैठ और दान मतलब जो ये बताया कि आदान प्रदान किससे होता है? देवी शक्तियों से। भगवान इसमें कहते हैं, इसमें चौथे अध्याय तीसरे देवान भाव यथाने ते देवम भाव, मतलब इस यज्ञ के द्वारा आप देवताओं को बढ़ाते हैं और देवता उसके एवज में आपको बढ़ाते हैं। जब माँ की नाम जप करते हैं तो जप यज्ञ है ना? आप इन नामों में बांटिए ही मत इसको। नहीं, यहाँ तक कि भगवान कहते हैं कि मैं यज्ञों में जप, यज्ञ नाम जप यज्ञों में जो विभूतियों की बात है यही है, यज्ञों में यज्ञ सर्वश्रेष्ठ। और पतंजलि कहते हैं तज्जपा तदर्थ भावना, बिना भावना की जप नहीं होता है। जो जप करिए उसके भावना में नहीं, वो जप ज्यादा श्रेष्ठ। स्मरण यज्ञ जो है, यज्ञ के बिना आप रह नहीं सकते। यज्ञ का सिद्धांत के ऊपर ही ये पूरा यूनिवर्स जो है, आप फंडामेंटली समझिए। ये तो परिभाषा की बातें हो गई।
फंडामेंटली ये है कि बिना यज्ञ ये संसार नहीं हो सकता था। सावित्री के अंदर भी सुप्रीम सेक्रीफाइस डिवाइन का था, डिवाइन लव यहाँ आया, तब जो आपका नेसेंस है वो वापस ऊर्ध्व उसकी गति हुई। तो यज्ञ तो यहाँ ऑलरेडी भगवान का बलिदान तो इसके अंदर है ही है। अगर भगवान अपने आप को यहाँ नहीं दें तो कोई कारण नहीं है कि ये अपने मूल तक वापस चले। आपके अंदर जो एस्पिरेशन है वो उसने इम्प्लांट करिए, तभी तो आप जाना चाहते हो। तो जब कॉन्शियसली करते हो तब आपको सचेतन यज्ञ का जो सोम और भग की इसके अंदर बात है, तब आनंद आता है। और जितने भी देवता हैं वो सोम के बड़े जबरदस्त पाई हैं, इंद्र है, अग्नि है, और ये सोम पाई हैं। सोम में सोम कब आता है? जब आप अंदर भीतर आपके जो ये भग है, आनंद है समर्पण का, वो जब आता है तब बुद्धि आती है। बाकी तो यूपीएससी के एग्जाम करने से पास कोई बुद्धि आती है क्या? वो भ्रष्ट हो जाती है। अगर है तो वो तो है तो भ्रष्ट और हो जाती है उसके अंदर। यज्ञ का मतलब है आदान प्रदान, और ये अर्पण के द्वारा पवित्र किए जाना। देवताओं को आप देते हो, और देवता कोई दूसरी चीज नहीं है। देवता हमारी ही मनोवैज्ञानिक शक्तियां हैं और कोई देवता नहीं है। जितनी उनकी क्रिया आपके अंदर जागृत है उतना इस संसार को आप देखते हैं। तो आप जो जितना देख रहे हैं वो उन्हीं की क्रिया निर्धारित करती है कि आप कितना देख रहे हैं। आप में अभिप्सा है का मतलब यह है कि अग्नि प्रज्वलित है आपकी। अग्नि को संकल्प कहा गया है और श्री अरविंद ने सबसे महत्वपूर्ण इसको माना है। इसलिए पूरा एक वॉल्यूम, 16वां वॉल्यूम हिम्स टू द मिस्टिक फायर, 16वां वॉल्यूम पूरा डेडिकेट कर दिया अग्नि को। क्यों है ये प्रश्न करना चाहिए कि ऐसा क्या है, क्यों एक पूरा वॉल्यूम डेडिकेट किया? क्योंकि जगदम्बा की क्रिया है ये। माँ यहाँ किस तरीके से कार्य करती है मैनिफेस्टेशन में, उसका रहस्य इसके अंदर है, अग्नि की क्रिया के अंदर। इसलिए पूरा वॉल्यूम यदि आप उसकी कमेंट्री देखो 16वें वॉल्यूम की, हिम्स टू द मिस्टिक फायर। मिस्टिक फायर है कोई, ये भौतिक अग्नि को क्या फायर, उसको नहीं। पूरा 16वां वॉल्यूम यही है। इसलिए मैंने आज सुबह कहा मैं खाली बीज रूप से ये बातें कर रहा हूं, क्योंकि ये अपने आप में ये बीज भी पूरा का पूरा पूरी पद्धति है, व्यापक है। और धीरे धीरे इसको खोलेंगे कुछ वर्षों तक लगातार, तब ये सब चीजें जुड़ती हैं आपस में। इसमें से जो आनंद निकल के आता है, क्योंकि आप अपनी सत्ता को और तार तार जानते हैं, आप चीजों को समझते हैं। आगे चलें, समय बताना मेरे को। नेक्स्ट अब कितनी बजे? 5:30 बजे तो 6 बज जाएगा, 90 घंटा में चाय पी के आते हैं। 1 घंटा नहीं, मैं यही मिलूंगा आपको। आपके किसी के जो प्रश्न हैं, आप जितनी भी बजे आते हैं मैं आपको यही मिलूंगा, इंडिविजुअल भी ले पाऊंगा। 5:30 से 6:45 5:30 से क्या? नहीं 5 से 5:30 6। हाँ ले लीजिए, तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ये तो आप एक बार अपने बीच का कार्यक्रम कीजिए जिससे अपन एक शेड्यूल पे चलें। मैं यही मिलूंगा 5:30 बजे। ठीक है। हाँ अभी फिर आना है, फ्रेश हो गया ये पानी।